ओके सर, आगे सर। ओके जैसे हम चावल ले ओके इंटरनेट इश्यूज, जबकि मैंने 2 लगवाए, दोनों मतलब मुझे पता है सारा काम इसी से होता है। 2 ये हैं, फिर वो जियो का डोंगल है, फिर मोबाइल भी है, लेकिन बाकी एनीवेज चलिए हम लोग अपने जो लैंडिंग पेज था एक बार हम उसको देख लेते हैं। ठीक है तन्मय, मैं समझ गया, मैं आपकी आपकी इश्यूज भी समझ गया, क्योंकि अभी आपका यहाँ से कोई ट्रैफिक है नहीं, आपका यहाँ से कोई अर्निंग अभी आपको लगता है नहीं, तो दिमाग हमारा इसलिए भी चल रहा होगा। सो आई कैन अंडरस्टैंड ये इश्यूज, क्योंकि यहाँ से भी कोई बिजनेस तो आ नहीं रहा होगा हमारा इस साइड से। वॉइस फिर गई। हाँ मुझे फिर आपकी वॉइस नहीं आ रही यार कैसे कर एक सेकंड, लेट मी चेक चेक करूं कुछ। साउंड चेक चेक साउंड, अभी आ रहा है साउंड? ठीक है, क्लियर आ रहा है? हाँ जी मुझे आ रहे सर। अब आ रहा होगा, ठीक है, ओके चलिए। ओके सो हम लोग थे लैंडिंग पेज पे, तो यहाँ हम लोग समझ गए, ठीक है। अब हमारा एडवर्टाइजमेंट के लिए जो लैंडिंग पेजेस हैं, जहां पर हमारा जो एड लैंड होता है, एडवर्टाइजमेंट तो हम कर ही रहे होंगे, तो WTC वाला मुझे दिखाया, बाकी आप में से किसी का लैंडिंग पेज नहीं है जो कि जहां पर आप लैंड कराते हैं उसको? और दूसरा ये है कि हमारा इसके अंदर में क्या इनपुट क्या है, आप में से कौन कौन ये सजेस्ट करता है कि जैसे, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लोग हैं, जो मैं ये देख रहा हूँ कि हम लोग किसी लैंडिंग पेज के लिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, ये देखिए सर एक हेल्प करेंगे प्लीज? जी बताइए। सर वर्डप्रेस में जो मैंने आपको उस दिन लैंडिंग पेज दिखाया था, उसमें मुझे थीम डालनी है, लेकिन बहुत ट्राई करने के बाद भी थीम नहीं आ रही है उस प्रोजेक्ट के अंदर। एक बार बनाने के बाद का थीम कैच नहीं करता वो। मान लीजिए मैंने पहले एलिमेंटर में बना दिया, उसके हाँ बाद अगर हम उसको थीम डालना चाहते हैं जो उनके जो सॉफ्टवेयर है उनके थ्रू, वो सिलेक्ट कर लेता है, एक्टिव कर देता है, लेकिन जो फॉर्मेट है वो वही रहता है। उसमें दिक्कत आ रही है सर। ओके, मेरे को 2 मैं मिनट बताऊं दीजिए। सर? हाँ जी बताइए। उसमें सर एक ऑप्शन आता है ट्रांसपेरेंट, उसका मेरे साथ भी यही सेम प्रॉब्लम थी। जब हम इम्प्रेजा डाउनलोड करते हैं ना, उसमें कलर थीम हम उसको करते हैं रहते, तो उसमें एक ट्रांसपेरेंट का बटन आता है। जब वो अगर ट्रांसपेरेंट का अगर हम वो क्लिक ऑन है, तो वो एज इट इज उस पे चला जाएगा। जब वो ट्रांसपेरेंट वाला हम ऑफ कर देंगे ना, तो वो थीम आना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ पर मिलता है? वर्डप्रेस में? हाँ, वर्डप्रेस में। मेरे मेरे साथ भी ये सेम प्रॉब्लम थी। वो मैं कलर चेंज कर दिया था थीम का, लेकिन है ना वो चेंज हो ही नहीं रही थी, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट का जो था वो ऑन था। वो ऑफ करना पड़ेगा। ओके मैं जहां पर आ रहा हूँ ना, मेरा कंसर्न ये है आप लोगों को, मुझे नहीं पता प्राइस इज द इशू, क्या इशू आ रहा है हमारे को, पर लैंडिंग पेज हमारी वेबसाइट के लिए किसी के लिए भी हमें लेना ही नहीं चाहिए कहीं से, ये मेरा अपना ओपिनियन है। अब ये एक सेकंड ऑप्शन होता है जो कि मतलब उसके बाद आता है क्लिक फनल के। अगर कॉस्ट की मैं बात करता हूँ, तो अगर मैं $50 5 सत्ते 35, तो 3,500 पे तो होता है इतना जब हम खर्चा करते हैं। एक्चुअली इसमें क्या होता है, हमें बनी बनाई टेम्पलेट्स मिलती हैं, हमारे पास इंटीग्रेशंस बहुत होते हैं, कोडिंग हम लोग कर सकते हैं, ट्रैकिंग हम कर सकते हैं। आप डेवलपर को इतना बता ही नहीं सकते, और ना ही डेवलपर आपको बार बार हर रोज अगर आपको कोई गड़बड़ होती है ट्रैकिंग के लिए, रीमार्केटिंग के लिए, वो आपको पिक्सल्स इतनी ज्यादा अलाउ करेगा डालने के लिए। एनीवेज, ये एक साइट होती है जिसको बोलते हैं लीड पेजेस, बेसिकली लीड पेजेस होता है। और पर्पस एंड ट्रैफिक लीड्स, फ्री कस्टम डोमेन, देखो कस्टम डोमेन भी है, ठीक है, एंड वन साइट, एक साइट बना सकते हैं हम इसके अंदर में। अच्छा, एक साइट का मतलब होता है डोमेन हम एक साइट की यूज करते हैं, अगर आपका प्रोजेक्ट खत्म हो जाए तो डोमेन बदल दो,
ठीक है ना, उसे एक साइट बोलते हैं। मतलब कई सारे लैंडिंग पेज बना सकते हो, लेकिन डोमेन बदल दो उसमें। फ्री होस्टिंग, आपकी होस्टिंग का यहाँ पर खर्चा बच जाता है, वो बिल्कुल ठीक है। मोबाइल रिस्पॉन्सिव, ये एक बहुत बड़ा फीचर होता है कि आपकी वेबसाइट एग्जैक्टली आप कुछ भी करवाइए, मोबाइल पे कराने के लिए बहुत मेहनत लगती है अगर आप वेबसाइट को कन्वर्ट करोगे। लीड नोटिफिकेशन ठीक है, ये तो आ ही जाता है। टेक सपोर्ट मिल ही जाता है। 40+ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये देखो, जो हम किसी भी वेबसाइट वाले से ये बात करा सकते हैं, 40 इंटीग्रेशन हमारे पास में होती है, ठीक है ना। तो अगर आप यूज करना चाहो, अगर आपको क्लिक फनल लगता है कि आपको महंगा, मतलब मुझे लगता है क्लिक फनल में तो खैर इससे बहुत ज्यादा एडवांस चीज आ जाती है, तो हमारे पास में लीड पेजेस, ये बढ़िया पेजेस बनाता है। इसमें भी आपको, और बड़े बड़े सुंदर, मतलब अगर आप देखोगे, अगर मैं इसके पास में तो मैंने फिर यूज सर, की, अगर हमको लेकिन किसी भी इनमें से कोई, किसी को भी, चाहे क्लिक फनल हो चाहे इसको यूज करना है और कंटिन्यू यूज करना है, तो फिर हमको फिर होस्टिंग की क्या जरूरत है? नहीं जरूरत, लेकिन आपकी क्योंकि अपनी मैंने अभी होस्टिंग खरीद लिया ब्लू होस्ट से, जब मैंने ओहो, आपको पहले लास्ट लेकिन में बताया आप था। समझो मेरी बात को, आपकी अपनी एक पर्सनल वेबसाइट होगी जो हमेशा रखना चाहेंगे आप। जी। ये तो हो गए प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट, आप चेंज करते चले गए, प्रोजेक्ट आ रहा है, प्रोजेक्ट जा रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो उनकी होस्टिंग हमें चाहिए भी नहीं। लेकिन आप अपनी तो एक वेबसाइट, कभी अपनी एक ब्रांडिंग के लिए आपकी अपनी एक वेबसाइट होगी, उस वेबसाइट के लिए आपके पास अपनी होस्टिंग होनी चाहिए, आपकी अपनी जो वेबसाइट है। क्योंकि सर जो होस्टिंग लिया, तो मुझे लगा कि हम मल्टीपल वेबसाइट बनाएंगे, तो इसलिए उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नहीं, आप अपनी वेबसाइट बनाओगे तो होस्टिंग तो आप अपनी ही रखोगे ना। और लीड पेज और उसके अंदर हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। उसमें रिक्वायरमेंट होती नहीं है, तभी तो मैं कह रहा हूँ होस्टिंग का आपका खर्चा बच जाता है इसके अंदर में आपका। अब जैसे वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया उन्होंने हमारे को, प्लस ये जो इंटीग्रेशंस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशंस हैं। देखो, जब तक है नहीं तब तक है नहीं। अगर हमारे पास है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ, गिव मी 1 सेकंड, आप मुझे 2 मिनट दीजिए जरा। मैं आपको एक, सर हम कोई वैसे भी कोई भी टेम्पलेट लेके भी तो बना सकते हैं ना, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। टेम्पलेट कैसे? कोई भी जैसे एलिमेंटर से टेम्पलेट ले लिया या कहीं से भी टेम्पलेट लेके उसको भी तो हम हमें हमें पहले क्लियर क्लियर हमें समझना चाहिए कि लैंडिंग पेज अलग होते हैं, वेबसाइट अलग होती है। आप जिसकी बात कर रहे हो वो वेबसाइट है, वर्डप्रेस में वेबसाइट्स बनाई जाती हैं। लैंडिंग पेज इंपॉर्टेंट होता है आपके, आपका लैंडिंग पेज सबसे ज्यादा काम आता है आपके इंटीग्रेशंस के लिए, एक दूसरी वेबसाइट से आपस में बात कराने के लिए। मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि आपका जो जैसे लैंडिंग पेज है फॉर एग्जांपल, उस पे जो लीड आ रही है, मुझे पता है ऐसा होता है, उस पे जो लीड आ रही है, क्या आप खुद से कर सकते हो बिना अपने डेवलपर की मदद से कि वहां की जो लीड आ रही है और वो लीड आपके पास डायरेक्टली आ जाए? आप उसको अपने आप खुद से कर सकते हैं? नहीं सर, नॉट पॉसिबल। नहीं है तो फिर, तो आप पहले तो यहां गए, पहले तो आपका डेटा ही खत्म हो गया, डेटा वहां चला गया, सीधा आपकी वेबसाइट का डेटा उनके पास जा रहा है, उनके पास आपकी लीड्स वगैरह सब जा रही है। मोटा मोटी बात बता रहा हूं मैं आपको। आप जितना मर्जी ईमानदारी का ठिंगरा पीटो, आपकी वेबसाइट पर जो भी ट्रैफिक आएगा, लैंडिंग पेज पे जो भी आ रहा है, जो भी आपने बनाया हुआ है, वो डेटा, वो क्योंकि उनकी मार्केटिंग है, वो एसएमएस शूट करते हैं, उनको चाहिए वो डेटा। तो आपकी ही लीड पे, जो आपकी लीड आ रही है, आपकी इंडिविजुअल लीड है, उस पे अलग से मार्केटिंग अलग से, और ये अलग प्रोजेक्ट पे करे जा रहे हैं, पैसे आपके हैं। आप में से कोई किस किस को लगता है कि वो इतनी इतनी डिजिटल मार्केटिंग, इतना प्रोटोकॉल निभा रही होंगी? क्यों नहीं निभाएंगी? उनको क्या लेना देना उनका? आपने अपना ऐड चला रखा है लैंडिंग पेज पे, जो डेटा आपके एंट्री कर रहा है, वो डेटा उनके डेटाबेस में जमा हो रहा है। फेसबुक पे ऐड आपका है, उस पे, और उस पे जैसे ही वो डेटा आता है, उस पे अलग वो एसएमएस मार रहे हैं। तो आप तो कभी इस जजमेंट पे आ ही नहीं पाए ना। हम मतलब 2-3 हज़ार रुपए महीने बचाने के चक्कर में हम अब मैं नहीं, वो कह, मैं मान लेता हूं कि वो कह रहा है वो नहीं करता होगा, लेकिन मैं नहीं मानूंगा इसको, क्योंकि उसके एसएमएस शूट होते हैं, उसके अपना व्हाट्सएप मार्केटिंग होती है, उसको डेटा चाहिए। और डेटा का सोर्स सबसे अच्छा कौन सा है? जो उसकी वेबसाइट वो बनवा रहा है, उस वेबसाइट से जो ट्रैफिक आ रहा है, उसका सबसे अच्छा सोर्स है। और आप अपने ही कॉम्पिटिटर में, एक ही बंदा, पैसे आपने लगाया, अपने ही कॉम्पिटिटर को आप अपना मार्केटिंग करवा रहे हैं, वो मल्टीपल मार्केटिंग कर रहे हैं। आप अकेले तो क्लाइंट नहीं होंगे ना उसके। एनीवेज, ये तो बहुत बड़ा इशू है। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्लिक फनल है, लीड पेजेस वगैरह सारे ऐसे ही होते हैं। मैं आपको एक एक्चुअली सारे यूज्ड है, मैं कौन सा वाला यूज करूं, कौन सा करूं, कौन सा करूं, कौन सा करूं, कौन सा करूं।
और मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि हम कोई भी टेम्पलेट लेके लैंडिंग पेज तो बना ही सकते हैं ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरा क्वेश्चन ये था। सर किसी प्रोजेक्ट का ले लीजिए आप। कलेक्ट ईमेल आ जाता है हमारे पास, सेल योर प्रोडक्ट आ जाता है हमारे पास, बिल्ड आ जाता है, ईमेल ले लेते हैं। ये लेगा नहीं एक्चुअल में, मेरे ना 100 लैंडिंग पेज है वो सारे यूज्ड है, फिर भी देख लेता हूं मैं। हाँ। सर किसी प्रोजेक्ट का ही बना दीजिए आप, या कोई हो आपका प्रोजेक्ट का ही। मैं अभी प्रोजेक्ट है ही नहीं अपने, तो जो काम कर रहे हैं फिलहाल तो उसमें चल रहा है EXP में। एक सेकेंड मैं कोशिश कर रहा हूँ एक मिनट आपका ना। कोई भी हाँ, पुराना भी हो तो सर उसे। मैं कर ही रहा हूँ। प्रॉब्लम बनाने की नहीं है, प्रॉब्लम तो ये है कि मैं इसमें मेरे ये लैंडिंग पेजेस जो होते हैं ना 100 मिलते हैं, 100 यूज्ड है। देख रहा हूँ कि अगर कोई उठा ले तो ये है ना, मैं देख रहा हूँ कोई उठा ले। शो टेम्पलेट ये सर 100 जो पेजेस लिए हमने लैंड पेजेस से लिए हैं? नहीं नहीं, क्लिक फनल के हैं ये। ओके, अब इसमें जैसे बताया ना डेटा हेलो मेरा मेरे, हाँ डेटा मेरा मेरे पास ही सर, रहेगा जी। इम्प्रेजा में ये किया था मैंने, तो इम्प्रेजा डाउनलोड कर लेना। क्या चीज? सर ज्यादा बेटर बता पाएंगे आई थिंक, सर ठीक अच्छे से बता देंगे आपको। ठीक। देखो मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल में, प्रोडक्ट लॉन्च वाला कोई लेता है ऐसा करके। ये थोड़ा सा ना इंटरनेट बहुत ज्यादा तंग कर रहा है बॉस। हेलो साउंड चेक, आवाज आ रही है? ओके हाँ जी जी, आ रही है। एकदम बढ़िया आ रही है अभी। नहीं बढ़िया नहीं, मेरा इंटरनेट अगर होता था इतने में तो लोड हो जाता है ये। तो टाटा स्काई लगवा लीजिए, बहुत बेहतर है। इंटरनेट के लिए? हाँ, अच्छा यहाँ नहीं है टाटा स्काई का कोई कॉन्सेप्ट? ऑल ओवर इंडिया में है सर। नहीं यहाँ नहीं है, मतलब यहाँ नहीं है। मैंने एक नाम बार चेक करके देखिए सर, मैं एयरटेल से परेशान होके, हाथवे से परेशान होके टाटा स्काई लगाया हूँ। मच अच्छा बेटर। अच्छा, मैं आपसे पहली बार ही सुन रहा हूँ यहाँ पे। ओके ये टाटा का है सर, अभी है मुंबई में। देखिए हमारे पास ना ये क्या फनल छोड़ दो इसको, लैंडिंग पेजेस बात करते हैं। इसमें क्या हमारे पास ऑप्शन था, सेल्स का पेज है, प्रोडक्ट लॉन्च है, ऑर्डर फॉर्म है, अप सेल है, डाउन सेल है, और ये सारी चीजें आती है। ये वेबिनार के लिए, मेंबरशिप के लिए है, पॉपअप के लिए छोड़ देते हैं हम। यहाँ पर आ जाते हैं फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट लॉन्च के लिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं आपको, ठीक है जी। हमारे पास में ये कोई प्रोडक्ट लॉन्च का आ जाता है, हम इसमें से कोई भी टेम्पलेट हमें जो समझ में आ रही है, मतलब हमें वीडियो टेम्पलेट लेनी है, कोई भी हमें लग रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी हमें ऑप्ट इन में अच्छा लग रहा है कि हमें ये अच्छा लग रहा है, हम उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला टेम्पलेट उठा लेते हैं, ये शायद मना कर देता था, मुझे डाउट है इस पे। सर ये आपने लैंड पेजेस से लिए है ना सारे टेम्पलेट? नहीं 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 नहीं, अच्छा ये जो पेजेस है ना, ये क्लिक फनल के है, उसके अंदर के पेजेस होते हैं, बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं इसके अंदर में। तो ओके हम ओके, वो फैसिलिटी दे रहे हैं। उनका काम ही यही है। आपने पूरा कोर्स नहीं किया विकास? जी जी सर, मेरा रह रखा है तो आपने अगर किया थोड़ा। तो इस सवाल ही नहीं कराते। आपने 2 सवाल बार ऐसे पूछ दिए कि मुझे पता चल गया आपने कोर्स नहीं किया। क्योंकि अगर आप लेवल 3 में बैठे हो तो आपको एक सेटअप चैलेंज है, उसके अंदर में इस पे पूरा का पूरा चैप्टर है। जी सर। क्लिक फनल पे लैंडिंग पेज पे पूरा ही पूरा चैप्टर है, मतलब पूरा पूरा। सर मैंने किया है जो आपने जो बताया है, लेकिन है ना बाउंस गया सर मेरे ऊपर से। कोई कोई बात नहीं, लेकिन कितना भी बाउंस गया होता है इतना। ये जो सवाल आपने पूछा है ना कि सीता किसका बाप था, तो हाँ वो ये मैं सब देखने के बाद ना मैं यही कह रहा, मेरे को ये लगा डोमेन होता गया है। अच्छा नहीं नहीं, वो जमता है। देखो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं, बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो नहीं पता। मैं टेक्निकल नहीं था जब मैं चलाता था, जब मुझे पता चला कि टाइम आ गया है, हमारे को शिफ्ट होना पड़ेगा। उससे पहले जो मेरी, मतलब मुझे कंप्यूटर, यकीन मानो मैं आपको कैसे बताऊं कि मैंने कंप्यूटर 2016 2015 टू बी प्रिसाइज्ड
आप मुझे अगर कंप्यूटर में बैठने को बोलते ना तो मुझे कॉपी पेस्ट करना नहीं आता था। मैं इससे बड़ी बात क्या बोलूं आपको, 2016 बोल रहा सर हूं। आप टेक्निकल थे, बीटेक का स्टूडेंट कभी भी नॉन टेक्निकल हो ही नहीं सकता है। मैं आपको बीटेक बताऊं मेरी बीटेक कैसी, चलिए पहले तो इसी मुद्दे को निपटाएं आज। मैं मैं आपको अपना बीटेक बताता हूँ। मैंने जब बीटेक किया था, मैंने जब बीटेक किया था ना, उसके अंदर में मैंने जो मेरी सबसे टेक्निकल नॉलेज पता है क्या थी? हमारे पास में कंप्यूटर होता था, कंप्यूटर में जाके हमें वो सिखाते थे लैंग्वेज सी। इसके अलावा हमारे पास कोई नहीं, कुछ नहीं। मतलब कंप्यूटर में जाते थे C+ ये लैंग्वेज जो, और C+ भी नहीं आई थी तब तक। तो हमें सिखाते, मैं तो लैंग्वेज ही भूल गया कौन सी लैंग्वेज थी वो। C++ तो बहुत बाद में आई थी। तो हमें वो लैंग्वेज सिखाते थे, और उनके पास हमारे कॉलेज में कंप्यूटर नहीं थे। मैं बात कर रहा हूँ ये 2003 की। दूसरा, हमारे पास सिफी का इंटरनेट होता था, सिफी का। तो हम क्या कर, अच्छा हमारे पास ही तो इंटरनेट था, दुनिया के पास थोड़ी था, तो चैट भी हम किससे करेंगे? तो हम क्या करते थे, एक ही हमारे कॉलेज में बैठ के, मैं इधर वाले से, ये मुझसे चैट करता था, हम इससे करते थे। तो हमारे पास ये चैट था, और हमारे पास सिर्फ कंप्यूटर की कोडिंग थी। इसके अलावा हमारे पास सिर्फ डीवीडी होती थी घर पे आपने देखने के याहू लिए। चैट यूज नहीं किया लगता है? है याहू चैट यूज नहीं किया मैं। याहू चैट नहीं, याहू चैट नहीं था, सिफी था, सिफी मेरे को याद आता है बस। बाकी टाइम पे लौंडे हमारे पता नहीं कहां कहां से वो कौन कौन सी बढ़िया बढ़िया सीडी लाते थे, वो लगा लगा के मैडमों से बच बच के दिखाते थे बस। सर ठीक है तभी जी। सीफी और रेडिफ दोनों थी। मेरे पास, मैं बता रहा हूँ, सिविल, इससे ज्यादा कंप्यूटर का कोई नॉलेज नहीं। फिर वो छोड़ दिया, फिर दोबारा कभी इंजीनियरिंग गए ही नहीं, 4th ईयर में ड्रॉप आउट कर दिया, देन उसको छोड़ दिया। उसके बाद में 2016 के अंदर में दोबारा कंप्यूटर पकड़ा था। अदरवाइज मैंने बिना कभी भी सेक्रेटरी के, पीए के बगैर काम नहीं किया। जब से मेरा करियर शुरू हुआ है काम का, तब से मेरे पास एक सेक्रेटरी हमेशा हुई है। तो वो ही का सारे काम करती थी। वो मैं ऐसे चुनता था कि वो, उसका कंप्यूटर पे हाथ बहुत अच्छा हो। तो अभी मेरे पास पिछले 2 महीने, 2.5-3 महीने से नहीं है, और मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। मेरा पूरा सिस्टम वो है, मैं लोगों को टाइम दे के भूल रहा हूँ। मैं लोगों को मतलब क्योंकि वो मुझे रिमाइंडर दे देती थी उसका, क्योंकि टेलीग्राम भी ना उसके पास रहता था, और मेरे पास 2.5 महीने से नहीं है सेक्रेटरी। और मुझे बिल्कुल भी, मुझे कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि मुझे बिल्कुल आदत नहीं है बिना सेक्रेटरी का काम करने की। मुझे पता ही नहीं है कैसे करना होता है। मतलब उसके जाने के बाद कितनी चीजें डिस्टर्ब्ड हो गई है ना, ये मेरा दिल जानता है। जैसे वो रिमाइंडर दे देती थी, वो मोबाइल पे वो बता देती थी वो, कि आज सर ट्यूसडे है, जैसे रात होती थी ना उससे पहले बता देती सर कल ट्यूसडे है। सुबह सुबह फोन करके बोल देती थी कि सर आज ट्यूसडे है, क्योंकि मैं ध्यान नहीं रखता कि ट्यूसडे की, वेंसडे की, थर्सडे है। सो एनीवेज, तो वो जब हायर करते हैं ना, वो टेक्निकली साउंड लड़की मैं लेता था हमेशा, कि दो चीज, क्योंकि एक तो कंप्यूटर उसका अच्छा होना चाहिए, दूसरा उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि अपन की इतनी अच्छी नहीं है, तो कम से कम वो जो बोले तो रेपुटेशन अच्छी जानी चाहिए। एनीवेज, सो मैं ये कह रहा था गाइस, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप माइंड मत करना, मैं थोड़ा बार बार पूछ लेता हूँ, क्योंकि है ना, मैं भी अभी क्या बोलूँ, मैं आई वाज कंप्यूटर इलिटरेट। अभी मैंने 4 महीने पहले एक बेसिक कंप्यूटर एक्चुअली किया था, मेरे को कुछ आता ही नहीं था, माउस पकड़ना नहीं आता था। तो फिर मैंने अभी पहले जाके बेसिक कोर्स किया, 2.5 महीने लगा के, सुबह शाम की क्लास लेके, कि कैसे कोई फाइल है सेव करते हैं, या कोई चीज कैसे होती है, ये चीजें सीखी है सर। तो अभी धीरे धीरे हो रहा है सर। नहीं, अच्छी बात है, लेकिन कंप्यूटर का टाइम है, देखो हम भाग नहीं सकते, हम लोग इसको अवॉइड नहीं कर सकते, सिचुएशन हमारे, अगर हम ये नहीं करते, वो जो लोग लड़के कर रहे हैं। मैं आपको एक बताता हूँ, हम जब मैं रियल एस्टेट करता था तो वहां पर एससीओ मेरा नाम सुनता, पता नहीं, मुझे पता भी नहीं था क्या चीज है। एक लड़के का नाम था तरुण। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि यार कैसे सिस्टम और मुझे क्या लगता था कि मैं बहुत अच्छी बात करता हूँ, मैं बहुत अच्छे से डील करता हूँ। तो तरुण नाम का लड़का था, और वो मेरे से उम्र में भी छोटा था, और वो बहुत ही मतलब वियर्ड बंदा था, वियर्ड कहूंगा, अजीब ही था वो, करेक्टर ही क्या था मुझे आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन हर महीने 2 बुकिंग निकालता था। और भाई उस वक्त तो मतलब बिलीव करना, मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे ये भी नहीं पता था कि कंप्यूटर से बुकिंग भी आती है। ये मैं बात बता रहा हूं आपको, मेरे कॉन्सेप्ट भी नहीं था कि कंप्यूटर से बुकिंग आ रही है, कि वेबसाइट से आती है। मेरे लिए वही था कि अपने जानकारों में बात कर लो, और दूसरा सबसे बढ़िया सोर्स मुझे पता था एसएमएस मार्केटिंग। तीसरा मुझे पता ही नहीं है कि एसएमएस, तो हम एसएमएस मार्केटिंग करते थे, हमारी एसएमएस बड़ी हैवी हो रही है, पर बुकिंग उसकी 2 आ रही है, मेरी भाई साहब 2 महीने में 1 आ रही है। तो मैं सोचता था भाई ऐसा ये क्या करता है। यकीन मानो, एक टाइम ऐसा आ गया था, तो मैं ना किस्मत, मुकद्दर, और ये अंगूठियां, और मुझे लगता था कि काल योग फलाना, टाइम खराब, शनि की महादशा, ये चीजें होती हैं।
क्योंकि अपन, मुझे लगा मैं हर जगह सही हूं, तो फिर ये गड़बड़ का है। लेकिन और वो कर, अच्छा वो बताता ही नहीं था, वो ऐसे करता था कहां से आई, कहते मेरे 2 सेल आ गई, आज मैं यहां से आ गई, वहां से आ गई। अब पता क्या चला जी, एक दिन उसके ऐसे कंप्यूटर पे बैठ गए, तो वो क्या करता था उस टाइम पे, एससीओ वेससीओ नया था, वो एससीओ करता था। तो उसने बोला कि मैं क्या ऐसे करते हैं। हल्का सा मुझे एक दिन आइडिया लगा, फिर मैंने जैसे ही मैंने कंप्यूटर खोला तो मैंने टाला कि उस टाइम पे प्रोजेक्ट बताता हूं, हम स्पाइरेज एक प्रोजेक्ट था गुड़गांव के अंदर में। मैंने डाला स्पाइरेज, स्पाइरेज डालो, कुछ भी डालो भाई, पहले नंबर पे टंगा मिले, कुछ भी डालो, जैसे भी डालो वो वहां पे मिले। मतलब मैंने कहा ओहो। तो मुझे याद आया कि मैं जो एसएमएस मार्केटिंग करता हूं, तो बंदा तो जाता कंप्यूटर पे होगा। इस चक्कर में आप ये मानो कि पूरा 1 साल खराब हुआ। देन मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, कंप्यूटर एक ऐसी चीज है जो आपके टैलेंट से ज्यादा काम करती है, क्योंकि आप किस जगह से आ रहे हो ना, उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक एम्प्लॉय, मान के चलो अगर मैं आपको कोई रिकमेंड करता हूँ एम्प्लॉय, आप एम्प्लॉय रख रहे हो और मैं आपको बोलता हूँ कि यार बहुत बढ़िया बंदा है, मेरी रिकमेंडेशन है, आप क्या करोगे? मैं बोलूंगा यहाँ से दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो रहा है, तो बंदा अच्छा है, अगर आपको कोई सेल्स का लड़का चाहिए तो उसे रख लो, निराश नहीं करेगा तुम्हें। तो एक रेपुटेशन है ना कि आप कहोगे यार वहां से रिकमेंडेशन आया और वो बहुत ही टफ है, तो आप रखोगे उसको। तो कंप्यूटर से आ रहा है, एसएमएस से आ रहा है, तो इससे हमारी रेपुटेशन बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। तो इसमें हमें बहुत तेज होना चाहिए। एनीवेज गाइस, जो मुद्दा आ रहा था वो लैंडिंग पेज का था। हम अभी भी सेशन को 10-1 मिनट लेंगे, क्योंकि हम कंक्लूजन पे नहीं है। कंक्लूजन हमारा ये है कि हम लीड पेजेस और क्लिक फनल को क्यों नहीं यूज करते हैं लैंडिंग पेज के लिए, क्योंकि हम इतने इतने तैयार हैं कि हमारा डेटा हमारे डिजिटल मार्केटिंग वालों के पास जाए, हमें प्रॉब्लम नहीं है। हम इसके लिए तैयार है, वो हमारी लीड पे मार्केटिंग करेंगे, हम इसके लिए तैयार बैठे हैं। मतलब क्या रीजन है हमारा, या हमारा एडवर्टाइजमेंट में खर्चा नहीं होता, या हम मार्केट में कंप्यूटर पे अवेलेबल नहीं है, या हमारा एड ही नहीं चलता। अच्छा, जिसका एड ही नहीं चलता उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा, उसको लेकिन जिसका एड चलता है उसके लिए वो अपना एक लैंडिंग पेज कोई। अच्छा चलिए, मेरा उल्टा सवाल है आपसे, आपको क्या लगता है कि ये जो वेबसाइट है, क्लिक फनल हो गया, क्लिक फनल हो गया और लीड पेजेस हो गया, ये जो वेबसाइट है आपकी, इन्हें नहीं पता कि आप वर्ल्ड प्रेस पे भी बना सकते हो, ये बना सकते हो, तभी आप मंथली सब्सक्रिप्शन क्यों ले रही हैं आपसे? इसका आंसर दीजिए। तो जो इंटीग्रेशन उसकी वजह से, इंटीग्रेशन और ईज है, रेडी टू मेड, टेलर मेड वो रहते हैं, क्या कहते हैं उसको, टेम्पलेट्स। एग्जैक्टली तो रेडीमेड टेम्पलेट्स हो गया। दूसरा इंटीग्रेशंस हो गए, आपको लीड इधर भेजनी, उधर भेजनी, इधर करना है, गूगल शीट, प्लान शीट, ढिमकाना शीट, सब कुछ है। आपको मतलब आपको एक फनल ही तो है, आपको गूगल शीट इधर जा रही है, आपको अपने टैली कॉलर को मान के चलो लीड भेजनी है आपकी, एक टैली कॉलर, तो आप उसको गूगल शीट पे भेजो, कहते हैं तेरे पास लीड अपडेट होती रही है, कॉल करती रहे हर 5 मिनट, अपना कंप्यूटर खोल के देख ले, जैसे तेरे पास लीड है उसे इमीडिएटली कॉल कर ले, या जैसे उसके पास लीड है उसके बाद नोटिफिकेशन चला जाएगा कि ईमेल भी भेज सकते हैं हम उसके पास में। और आपकी डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी, आपको पता है कि मेरे डेटा पे और कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा, आपको पता नहीं ना, मतलब मैं कैसे बोलूं, डेटा प्राइवेसी होती है। और सौरभ जी ने लगाया था कि इतने बजे हो गए, मैं मीटिंग छोड़ के चला जाऊंगा, अलार्म लगा देता। अच्छा ओके, तो हमारा, मुझे कोई रीजन बताइए कि हम एक कॉस्ट इफेक्टिव देख रहे हैं, या किस किस में से आपका ऐड चलता है मार्केट में, पहले तो मुझे वो बताइए। एक बार हैंड रेस कर लो, मुझे दिख जाएगा। हाँ हाँ, एक कर लो, हाँ देख ले खुद से। ओके, तो हमारा पर्पस देखिए, ये आपको डिसाइड करना है। मैं अभी भी रिकमेंड कर रहा हूँ फटाफट से, जो भी आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो उसके लिए वेबसाइट बनाइए, लेकिन जहां पर आप अपना ट्रैफिक लेके आ रहे हैं वो ट्रैफिक पे लीड पेजेस या क्लिक फनल से ही लीजिए। आप यकीन मानिए, आप बाद में रिजल्ट देख के, फ्यूचर में रिजल्ट देख के हैरान हो जाओगे
आपके, क्योंकि आपके इतने इंटीग्रेशंस खुल जाएंगे, आपके फनल खुल जाएंगे, आपके इतने मल्टीपल फनल्स आप बना लोगे, आप 10,000 25,000 30,000 एडवर्टाइजमेंट में लगा रहे हो, 5,000 रुपए वहां लगा के एक तो आपकी लीड कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर्वेश जी? ओके, ठीक है ना। सो फाइनली ये मेरा डिस्कशन था। अगर हम लीड क्लिक फनल और लीड पेजेस नहीं यूज करते हैं तो हमारे क्या और सोर्स हैं, अब उस पर बात करो 10 मिनट। यस, अब आपकी वो चाहिए होगी मुझे, और क्यों लैंडिंग पेज के लिए क्या यूज करना चाहिए? वर्डप्रेस यूज करना चाहिए, हमें खुद बनाना चाहिए, क्या एक छोटी सी साइट जैसे हमने बनवाई हुई है किसी से वो बनवानी चाहिए, क्या करना चाहिए लैंडिंग पेज के लिए? तो मेरा पर्सनल जो रीजन है आउटसोर्स करने का, वो यही है कि ना जैसे मैंने पहले काफी ट्राई किया था लर्निंग पेजेस पे और क्लिक फनल पे, अच्छा बन रहा था, बट ना उसके हाथ में ना इंटीग्रेशंस करना और वो सब कुछ टाइम देना, वो मेरे से हो नहीं पा रहा था। आई वाज नॉट एबल टू मैनेज दैट थिंग, तो इसलिए मैंने फिर आउटसोर्स किया है। अदरवाइज जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्लिक फनल इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, मैंने भी यूज किया हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, बट वही है कि वो सब मैनेज हो नहीं पा रहा था, इसलिए किया है। चलो तो एक काम करते हैं, एक क्लास रखते हैं, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मास्टरमाइंड नहीं करेंगे। अगली क्लास में मैं लैंडिंग पेज को बनाना, इंटीग्रेशंस, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कहां तक हम खींच सकते हैं, बहुत सिंपल सिंपल स्टेप्स में, ठीक है ना, वो हम बनाएंगे। और कोशिश ये करेंगे कि यही लैंडिंग पेज को हम लोग अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, एटलीस्ट एडवर्टाइजमेंट के लिए, आप अपनी वेबसाइट के लिए मैं नहीं बोलूंगा, आप वो कर सकते हैं, क्योंकि वहां मेरा सच में कंसर्न नहीं है, क्योंकि वहां में इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि अगर आप ये मार्केटिंग कर रहे हैं, आपका फनल बन ही नहीं पाएगा जब तक हम अपनी लीड्स को मूव नहीं करा पाएंगे। कौन कौन एग्री करता है इस बात को? मेरा फनल क्यों रुकता है? क्योंकि मेरी लीड मूवमेंट नहीं है, मेरी वेबसाइट से मेरा लीड का मूवमेंट नहीं है। मेरी लीड मेरी वेबसाइट से मेरे मेरे आपकी जो वेबसाइट पे लीड आती है, मान के चलिए जो एड के थ्रू लीड आती है, वो कहाँ आती है आपके? कोई बताएगा मुझे? जैसे आपके ऐड चल रहे हैं और आपने अपनी एक लैंडिंग पेज बनाया हुआ है, ईमेल आईडी पे। तो आपके यही आपका एक गूगल शीट तरीका पे, है? गूगल शीट पे आती है सर। आपका जो वेंडर है वो गूगल शीट पे देता है आपको? नहीं सर, जो फेसबुक और उस पर लीड ऐड चलाते हैं वो तो फेसबुक में ही आती है, फिर गूगल शीट में। देखो, फेसबुक पे अगर आपकी गूगल शीट पे आ रही है ना, इसका मतलब है कि आपने लैंडिंग पेज बाईपास किया है। क्योंकि सर वो तो लीड ही है, उसको फिर लैंडिंग पेज पे लेके जाने का क्या फायदा होगा? एक सेकेंड, क्योंकि वो आपको कन्वर्जन ऐड तो हमने चलाया नहीं, हमने तो लीड जनरेशन ऐड चलाया है। नहीं, आप उसको अगर देखिए, मैं आपको पर्सनली अपना एक्सपीरियंस और तजुर्बे से बता सकता हूं कि होता क्या है। जो मैंने देखा है, लैंडिंग पेज से आती है 60 रुपए लीड, पर कन्वर्जन उसका बहुत हाई होता है। और जो फॉर्म की लीड्स आती है, लीड फॉर्म ऐड आता है, वो मैंने उसका कन्वर्जन हमेशा ही कम देखा है। अगर बिल्कुल आप में सही से था। किसी का भी ये एक्सपीरियंस होगा तो वो जानता होगा कि जब आप किसी को लैंडिंग पेज पे लाते हो, तो लैंडिंग पेज पे जब वो आपके देखता है, जब वो लीड देता है, तो एक क्वालिटी क्लाइंट बढ़ जाती है, क्वालिटी ऑफ क्लाइंट। और फेसबुक को पता चलता है कि कितने लोग लीड दे रहे हैं। हम तो उसको, फेसबुक का एल्गोरिदम रन होता है कि कौन कौन सी कैटेगरी के लोग लीड दे रहे हैं। तो जब आपको ऐसा समझिए कि जब आपने एक लैंडिंग पेज देखा, लैंडिंग पेज पे जब आप, कोई आदमी आया, आते उसने लीड दी, क्योंकि उसने पूरा पढ़ा है आपको, उसके बाद लीड दी, 10-100 लीड आ गई। अब फेसबुक को पता चलता है ऐसे 100 लोग लीड दे रहे हैं, तो फेसबुक उनको दिखाना शुरू करता है। लेकिन जब आप फॉर्म वाला ऐड लगाते हैं, कि जब आप लीड वाला ऐड लगाते हैं जिसमें आप अपना लैंडिंग पेज बाईपास करते हो, तो इन्फॉर्मेशन तो आप दे ही नहीं सकते। आपने एक फोटो लगाया हुआ है प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन है, जैसे वो क्लिक करता है तो लीड आ गई आपके पास में। तो वो क्या होता है कि उसमें कोई भी आदमी, जो जो हर कोई जानना चाहता है, किसी को हल्की सी भी क्यूरियोसिटी है, बायर हो या ना हो, वो आपके लीड पे आ जाता है, और उसका कन्वर्जन काफी कम है। लीड फॉर्म वाले का कन्वर्जन काफी कम है, कन्वर्जन वाले का आपका जो, क्योंकि क्या नाम है, जो आपके लैंडिंग पेज पे आता है उसका कन्वर्जन हमेशा होता है, क्योंकि उसने एटलीस्ट आपका ऐड देखा है। अब फॉर एग्जांपल WTC का तन्मय का ऐड है, तो जब तन्मय की वो लैंडिंग पेज पे गया होगा तो तन्मय का WTC देखेगा, उसे पता है WTC क्या, कुछ कुछ घूमेगा फिरेगा, इधर उधर जाएगा, क्योंकि कुछ डिटेलिंग है, देन वो अपनी लीड देगा। तो लीड कॉस्ट तो महंगी हो जाएगी, बट ऑब्वियस है, लेकिन क्लाइंट की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो जाएगी। और यहीं पर लीड फॉर्म है तो यही ऐड चलेगा, WTC, वो ने फॉर्म में ऐड करा,
फॉर्म में करने के बाद में उनको कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं, हल्का सा भी आइडिया नहीं था, क्योंकि आप उसमें लोकेशन मेंशन कर नहीं सकते। भाई देखो फेसबुक पे क्या दिखता है, एक फोटो दिखती है, फोटो पे भी आप ज्यादा नहीं लिख सकते, ये पता होगा आपको। अगर आप फोटो पे फोटो पे तो ज्यादा लिख नहीं सकते। और अगर आप एक बार में ऐड देखते हो तो ऐड ऊपर में 3 लाइनें दिखती हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन जरा सा दिखता है। अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपके पास में अगर जो क्लाइंट आ रहा है तो वो कोई भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, तो इंफॉर्मेशन ही हमारे को देने के लिए नहीं है उसके पास, ठीक है ना। तो हमारा अगर तो मेरे को डेटा कलेक्ट करना है, जो प्रॉपर्टी बायर्स है या प्रॉपर्टी सीकर्स हैं, तो ये चीज समझ में आ जाती है। अदरवाइज मेरे को नहीं लगता कि हमें लीड फॉर्म रियल एस्टेट के लिए, और लोग चलाते हैं, उनका काम होता है, पर मैं आपसे कहूंगा वो आप ना चलाएं, ठीक है ना। ठीक है सर्वेश जी, अगर आपकी लीड गूगल शीट पे आ रही है तो उसका मतलब है कि आपने बाईपास कर दिया वो। तो यानी सर लीड जनरेशन की बजाय हम कन्वर्जन ऐड चलाएं? आप लीड जनरेशन भी चलाओ, लेकिन कन्वर्जन भी चलाओ, फिर देखो फ्यूचर में देखो जहां से सबसे ज्यादा सेल आ रही है, फिर उसको बंद करो। हो सकता है आपने लीड चलाया हो और आपके कन्वर्जन, आपके लैंडिंग पेज में बहुत अच्छी ट्रैफिक आए, फिर कैसे आप तो गेम लूज कर जाओगे, जो हमने कभी चलाया ही नहीं है, राइट सर। ठीक है ना। सो मोटा मोटा मतलब हमारा काम इस तरीके से। और दूसरा आता है हमारा देखो, अगर आपकी लीड का मूवमेंट नहीं है तो आपका फनल नहीं बन सकता, और फनल नहीं बन सकता, आप एक बार फनल के थ्रू सेल करके देखो, आप बहुत ही सरप्राइज होंगे कि जो क्लाइंट होगा, जब क्लाइंट आपसे डील करेगा, वो कितना स्मूथ डीलिंग रहेगी आपकी। आप हैरान ही हो जाओगे इस बात से, आप कहोगे नहीं यार, फनल से जो मेरा क्लाइंट आता है, या फनल के, तो फनल का मतलब ये होता है और आपकी सेल्स में ना कुछ एक ही दिन के अंदर में एक ड्रास्टिकली एक आपको ना एक दिखेगा कन्वर्जन हाई। मतलब जहां आपकी 100 लीड के अंदर में 20-200 लीड के अंदर में आपकी आपकी 2 सेल होंगी, आप देखोगे यार 3 से 4 सेलों का फर्क आएगा आपके पास में। करके देखना, मेरा मतलब मैं कोई अजम्पशन थोड़ी दे रहा हूँ, ये बात को प्रूवन बात बता रहा हूँ। और सबका अपना एक छोटा सा फनल है, और फनल प्रॉब्लम ही वहीं आ रही है कि आपकी जो लीड है, हम जो ओके, क्योंकि चलो मैं मान भी लेता हूं कि फेसबुक से आप लीड ले लोगे, लेकिन गूगल ऐड कैसे बनाओगे बिना लैंडिंग पेज के? गूगल में तो फिर फंस जाओगे, और गूगल तो फिर बहुत अच्छा सोर्स है। यूट्यूब में कैसे बनाओगे? बहुत अच्छा सोर्स है। और उसमें अगर आप अपना लैंडिंग पेज लगाओगे तो लीड का मूवमेंट कैसे कराओगे? आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं सब लोग? और लीड का मूवमेंट ही नहीं है। एक बार बताएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल तन्मय से पूछूंगा, तन्मय जैसे लीड हमारी आ गई, हमारे पास मेल पे आ गई, फिर हम अपने लड़के को दे देते हैं, दैट्स इट। हाँ जी सर। वो फिर उसको नर्चर करता है, लीड देता है, ये ईमेल वगैरह करता है। मेरे पास ना 2 तरीके से आती है सर। एक तो मेल पे आ जाती है, साथ में एक सीआरएम ले रखा है, उस पे आ जाती है। तो सीआरएम का एक्सेस ऑलरेडी टेलीकॉलर के पास में है, ठीक है, तो नहीं उसके पास डायरेक्टली पहुंच जाती है। सीआरएम पे आ गया। सीआरएम पे क्या मैंने इतना यूज नहीं किया सीआरएम ऑनेस्टली, क्योंकि सीआरएम के 2-3 फीचर ही मुझे पता है। क्या सीआरएम पे ऑटो रिस्पॉन्डर जैसे होता है कि डे 1 पे मेल चली जाएगी, डे 2 पे अपने आप चली जाएगी, डे 3 पे चली जाएगी, डे 4 चली नहीं, जाएगी? अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ उसमें नहीं है। किसी में भी नहीं है, मैंने भी नहीं देखा। मतलब मैं इसलिए हाँ। जानना चाहता कि शायद कोई अब सीआरएम ऐसा आ गया हो। ओके, तो हमारा ऐसा कोई सीआरएम नहीं है जिसपे हमारी मेल चली जाए, या हमारा व्हाट्सएप उसको डेली बेसिस पे एक व्हाट्सएप डेली का भेज दे। हमें मैनुअली ये काम करना पड़ता मैनुअली है, करना पड़ता है। हाँ जी। या जिसके भी पास होता है वो बंदा मैनुअली उस चीज को करता है। ओके, नहीं बॉस, नहीं करो आप ये काम। एक काम करो आप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे एक और सवाल है, आज से जो 4 महीने पहले, 5 महीने पहले लीड आई थी, क्या उनके पास ईमेल्स जा रही हैं? अगर कुछ नया आता है तो तो ही जा रही भेजते है। हैं, हाँ, अदरवाइज नहीं। डेली एक मेल जा रही है, नहीं। अपने आप चली जाए उठा के? गेट रिस्पॉन्स वाला यूज नहीं हो रहा सर। नहीं, छोड़ दो अभी गेट रिस्पॉन्स। मैं भाड़ में गेट रिस्पॉन्स। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि जिन चीजों से, जो जो चीजें सेल के लिए रियल एस्टेट में इंपॉर्टेंट होती है ना, वो होता है आपका एंगेजमेंट। एंगेजमेंट, ठीक है जी। 9 महीने बाद भी सेल आएंगी, 10 महीने बाद भी आएंगी, 11 महीने बाद भी आएंगी, 12 महीने बाद भी आएंगी। आपके पास कभी कभी, क्योंकि आप अभी उसमें से हटे हुए हो, लेकिन कोई कोई तो ऐड होगा मेरे, क्योंकि मेरा जो ऑटो रिस्पॉन्डर है उसमें क्या है कि अगर आपने परचेज किसी और ईमेल आईडी से किया होगा और आपने लीड किसी और से दी होगी, तो आपके पास भी अभी कोई ना कोई एक दो दिन में ईमेल आ ही जाती होंगी। एग्री कर रहे हो? कोई ना कोई रियल एस्टेट की नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के, क्योंकि मैंने तो ऑटो रिस्पॉन्ड लगाया, जैसे कोई स्कूल में आता है आप डेटाबेस में से हट जाते हो, मेरे मार्केटिंग के डेटाबेस में से, लेकिन यहाँ पर भी होंगे। कोई होगा जिसके पास में रेगुलर मेल आ रही है, जिसको लगा पड़ा है कि भाई साहब ये आप में से है कोई यहाँ पे? होगा 100%, क्योंकि
मेल्स तो आती रहती हैं सर किसी और प्रोजेक्ट्स की, या फिर जो हमने कोर्स ले रखे हैं जिनमें हमारा इंटरेस्ट, वो लोग कंटिन्यूअसली आज तक आ रहे हैं कई साल से। ठीक है ना, आपको ये मान के कभी भूलने दिया, आपको कभी भूलने दिया मैंने कि भाई कि अवेलेबल नहीं है, बता हाँ, आपको ये। अनेक सिंगल सब लोग की मेल आती और है सर, हाँ ये मैं इसलिए 4% वगैरह सब। हाँ सर जैसे आप 5-6 महीने पुराने एक बात बोल रहे हैं, तो सर कितने दिन तक क्लाइंट को ईमेल भेजना, मतलब भेजना चाहिए? हमेशा हमेशा आपकी एक ईमेल हमेशा 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 जारी चाहिए। भले वो आपकी ईमेल ना खोले, उसका नोटिफिकेशन आता है उसके पास, और वो नोटिफिकेशन में उसको आएगा, भले आपकी शीट में दिखाएगा नॉट ओपन, लेकिन उसका जो नोटिफिकेशन है उसमें आएगा तन्मय तन्मय तलवार। वो देखेगा, कहेगा वे यार प्रॉपर्टी की मेल होगी, लेकिन वो आप उसको हमेशा याद रहोगे। और कितने अगर दिन आप में सर, बट अमित जी, जैसे हमने कितने पहले दिन में जानी चाहिए बात सर? करी थी प्रोजेक्ट जैसे स्पेसिफिक। पुराने अच्छे मतलब, एक सेकंड, हाँ तन्मय यस, हाँ, जैसे हम लोग पहले करते थे कि हमने 14 दिन या 21 दिन या 30 दिन की हमने मेल बना दी, उसको हम भेज रहे हैं, ठीक है। एक बार वो खत्म हो गया, देन व्हाट नेक्स्ट? तो उसको दोबारा रिपीट वही करें, कैसे करें फिर? नहीं नहीं, देखो ऐसा होता है, आपका क्या होता है, आपको न्यूज लेटर बनाने हैं, न्यूज लेटर। रियल एस्टेट के आप न्यूज एजेंसी बनो सबसे पहले। आपने 20-21 दिन तो मोटिवेट करने के लिए लगाया, 30-40 हाँ दिन जी। मोटिवेट करने, देन यू विल बी बिकम द न्यूज लेटर। न्यूज मतलब कि आप न्यूज एजेंसी हो जाओ, रियल एस्टेट की न्यूज एजेंसी, जो आपके पास में डेली एक न्यूज देनी है, एक न्यूज ठीक है, देनी है, कहीं से भी उठाओ बट तुम। उसके लिए फिर मेरे को डेली जाके मेल ड्राफ्ट करना पड़ेगा, या मैं पहले से 15-20 करके भेज दी? वो जैसे आप बोलो 4 महीने 5 महीने बाद, वो उसका कैसे करेंगे हम? आपने देखो पहले तो 20 दिन की, तो आपने 30 दिन का ऑटो रिस्पॉन्डर लगाया, मैक्सिमम सबसे ज्यादा आपका कन्वर्जन यही आ जाएगा। उसके बाद में क्या होता है कि वो जो शीट है वो कहीं और चली जाए। आपका काम यह कि मॉर्निंग में मतलब बेनागा, बिना सोचे समझे आपको सुबह सुबह उठना है, और सुबह सुबह उठ के किसी से भी आपने अपना सिस्टम खोला और आप एक न्यूज देखोगे। आप, ऐसा हो ही नहीं सकता आपके पास न्यूज ना हो, क्योंकि जो प्रोजेक्ट आप कर रहे होगे उसकी न्यूज आपके पास आज होगी, ठीक है ना। WTC की आप कर रहे हो तो WTC होगी, टुडे इज अ लॉन्च, 2 दिन बाद लॉन्च है, आज ये हुआ, आज सीतारमन ने ये कर दिया, आज 6.8% रजिस्ट्री हो गई, नया ये चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया। आप कहीं पर भी कहीं से भी उठाओगे, आप अखबार भी उठाओगे या जो न्यूज वाला एजेंसी है वो उठाओगे, उसके अंदर में रियल एस्टेट का कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। एक मटेरियल ऐसा हो ही नहीं सकता आपको ना मिले। सीधा सर क्या नेगेटिव कट कोई चीज भी आ सकती है? जैसे अभी गुड़गांव में जैसे वो कोलैप्स हो गया, क्या इंटेल का चिंतल्स की बिल्डिंग थी, बिल्डिंग 7th फ्लोर से वो कोलैप्स हो गई, वो 2 बंदे मर गए। मतलब कि उस तरह नेगेटिव भी जैसे न्यूज़लेटर में कर सकते हैं, या मतलब कि आप जैसे बोल रहे हो? बहुत भोले हो सर, तुम। पॉजिटिव चीजें लेनी है। नहीं, कभी भी नहीं। क्यों? देखो नेगेटिव तो वो तो पहुंच ही जाएगा उनके पास, जी वो तो पहुंच ही जाएगा ना। आदमी बोलता है ऐसे गांव के अंदर में, गांव में बैठा होता है और वो बोलता है कि भाई एक बात बता, अगर गांव में बाढ़ आ गई तो अपनी बीवी को बचाएगा या फिर अपनी माँ को बचाएगा? कहता भाई अपनी माँ को बचाऊंगा। कह रहा क्यों, बीवी के प्रति तेरा कोई दायित्व नहीं है? कहते यार उसे तो गांव का कोई भी लौंडा बचा लेगा। ठीक है ना। तो नेगेटिव न्यूज तो उसके पास वैसे कोई पहुंचा ही देगा, हमारे को तो पॉजिटिव देनी है, ठीक है जी। तो नेगेटिव न्यूज नहीं देंगे। सर, ये जो ऑटो रिस्पॉन्डर आप बोल रहे थे, मेल से गेट रिस्पॉन्स ही कह रहे हैं ना आप? किसी से भी ले लो, मैं तो कह रहा हूँ न्यूज़लेटर। आप जीमेल से कर लो। मुद्दा ये है कि ये काम आपका होना चाहिए। आपको मैं कैसे बताऊं कि कितनी सेलें जो होती है 9 महीने, 3 साल बाद, 2.5 साल बाद। आज आप जो कर रहे हो, आपको पता है आपने अपना डेटा लूज कर दिया ऑनेस्टली। 4 महीने पुरानी लीड्स को अगर आपकी ईमेल नहीं जा रही, अच्छा ईमेल जाने का मतलब ये है कि अगर मैं गूगल से भेजूंगा तो मुझे ये नहीं पता 30 दिन पुरानी कौन सी है, 4 दिन पुरानी कौन सी, मैं कैसे जज करूंगा कि पुरानी कौन सी है? अगर आपको मैं कोई ईमेल दे दूं, प्लेटफॉर्म दे दूं ईमेल मार्केटिंग का, तो आपकी ईमेल में होगा कि जो आपके पास तो सभी पे जाएंगी ना। मैं भेज रहा हूं कि 30 दिन तक तो मोटिवेशनल मेल जानी चाहिए कि भाई साहब 30 दिन। और ये हो गया प्रोजेक्ट मेल, प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट के लिए उसने लीड दी है उसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड, ये सेल हो गया, वो हो गया, आज 2 यूनिट 3 यूनिट ये वाला है, ये यूनिट जैसे आपने भेजा, क्रॉस लगा के भेज दिया। अरे मार्केटिंग कर रहे हो, मजे लूटा करो, सेल थोड़ी करनी है, मजे लूटने हैं। मजा आता है जब आप सेल करते हो यार, इतना मजा आता है ना, इतना मजा आता है जब आपके सामने कुछ ऐसा करने को आता है जब आपको लगता है कि, तो आपने एक एक मेल दिन भेज दिया कि ये वाला प्रोजेक्ट इतना सोल्ड आउट। आपने एक शीट भेजी जिसमें जितनी यूनिट बिक गई हैं, फॉर एग्जांपल अगर प्लॉट बेच रहे तो उसमें कट्टा कट्टा मार के उसकी फोटो खींची भेज दी कि टुडे दीज यूनिट्स लेफ्ट, और ये इन्वेंटरी लेफ्ट है हमारे पास में, या इन्वेंटरी की शीट ली वो भेज दी हमने कि हमारे पास ये इन्वेंटरी
बची हुई हैं, डू फास्ट, ये करो वो करो, लॉन्च हो गया, साइट की फोटो खींची आपने, ये डेली का मतलब आपको लगता है ऑटो रिस्पॉन्डर तो लगा दिया। अब मान के तो आपकी साइट पे बहुत भीड़ आ गई, ऐसा करके वीडियो बनाया, यूट्यूब पे डाला, मेल मारा, आप बिलीव नहीं करोगे कि आप कहोगे कि यार मेरे पास कहां कहां से लोग आते हैं, आप कहोगे यार मेरे पास ईमेल मार्केटिंग इज द की ऑफ रियल एस्टेट बिजनेस आज तक। अगले फ्यूचर में क्या होगा मुझे नहीं पता, पर आपका धंधा मेनली जो चलेगा वो चलेगा ईमेल से, रियल एस्टेट सबसे ज्यादा चलता है, बस आप ये समझ जाना। आप मेरे कहने पे जाओ, एक काम करना, किसी मैजिक ब्रिक 99 वालों को बोलना कि भैया मैजिक इनके ईमेल्स के पैकेज होते हैं, वो ढंग से ईमेल कर दें कि किसी प्रोजेक्ट को, आप देखना कि उसके जो बायर आएंगे उसका कन्वर्जन बहुत अच्छा आता है। पर महंगा बहुत देते हैं, इसलिए महंगा देते हैं वो कि उन्हें पता है कि ये बहुत अच्छा सोर्स है वो काम करने का, कि प्रोजेक्ट स्पेसिफिक ईमेल करवा दो आप उनसे, उनके डेटाबेस पे, वो भी ये देते हैं फीचर। तो लिस्टिंग से तो कम का ही पड़ता होगा ना सर वो? लिस्टिंग से बहुत महंगा पड़ता है, अच्छा, लिस्टिंग से महंगा पड़ता है वो? बहुत महंगा पड़ता है वो, कुछ क्या कॉस्टिंग रहती है उसकी पैकेज की? बहुत काफी महंगा है उनका, सबसे कॉस्टलीस्ट में है वो। आप उनका वो मेरे ख्याल डिसकंटिन्यू ना कर दिया उन्होंने, क्योंकि इतनी मांग थी और इतना अच्छा रिजल्ट। आप उनका डेटाबेस है और प्रोजेक्ट से बिल्कुल। रिलेटेड डेटाबेस है, उसमें सीधी ईमेल करवाओ ना अपने नाम से। ओके। मैं करवाता तो मुझे पता है, बहुत अच्छी थी। क्योंकि वो मेल्स आती रहती है, मेरे पास भी आती है मेल्स दो, काफी। हाँ, 2 रुपए 3 रुपए पर मेल, ऐसे 4 रुपए पर मेल तक का चला जाता है। 5,000 मेल पे भेज देंगे आपके करीब करीब 25,000 रुपए। ओके। तो सर सोचो ना कि रिटर्न तो लेकिन अच्छी आएगी ना, तो अरे कोई वो ज्यादा थोड़ी है। देखो, सारी चाय तो फैन पी जाएगा, हम्म। है ना। फैन का होता है ना, बेचारा गरीब आदमी ने दबाता है ऐसे करके, तो वो फैन के साथ कभी भी गरीब आदमी चाय नहीं पीता, क्योंकि उसे पता है चाय मेरे को मिलनी नहीं है, एक डुबाऊंगा फैन पी जाएगा। तो एक पुरानी कहावत है हमारे यहाँ की, सारी चाय तो फैन पी गया, नहीं सारे पैसे तो जो बन सकते थे वो मैजिक ब्रेक ले गया अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के, 2 रुपए 4 रुपए लीड वो करके। आपका वही मार्जिन वो इतने पे आने देगा, लेकिन कंपैरेटिवली अच्छा काम आता है ईमेल से, कंपैरेटिवली बता रहा हूँ। आपके अगर ट्रिक लग गया तो काफी अच्छा काम आता है। मैं ये कह रहा हूँ कि ईमेल आपका आज भी की है, हमेशा रहेगा। मुझे नहीं पता और कोई सोर्स फ्यूचर में आ जाए फिलहाल, क्योंकि ईमेल एक ऐसी जगह है जहां आप डेटाबेस 1 लाख 10 लाख इकट्ठा करते रहिए, आपका ओपन रेट 5% रहेगा, 6 रहेगा। कब तक गड़बड़ है? एक टाइम आएगा जब आपकी लीड 30,000 40,000 होगी। 40,000 लीड में आपका ओपन रेट 7% होता है, तो कितने लोगों ने खोला? कितना? 30,000 का 7% कितना होता है? 2100। 2100। 2100 लोग हर ईमेल को खोलेंगे। कभी कोई खोलेगा, कभी जैसे किसी का रेलेवेंट होगा, किसी का जो रेलेवेंट होगा, जो जिसका सब्जेक्ट रेलेवेंट होगा, कभी कोई खोलेगा, कभी कोई खोलेगा, कभी कोई खोलेगा, कभी कोई खोलेगा। आप एक टाइम के बाद आप एक ब्रांड बन जाओगे। ईमेल आप जितने भी यहाँ लेवल 3, मैं आपको ट्रेनिंग देनी बंद कर दूंगा अगर आपने अपने आप को ईमेल पे नहीं रखा तो। ये काम मत करो, ये डीलरों जैसे, छोड़ दो ये काम, इनमें नहीं रखा कुछ, करके करके दुखी हो रहे हैं सारे, भटक रहे हैं। ये ना करो काम, ये सभी पैसा आ जाता है, काम चल जाता है। जब अटकोगे तो कहोगे कि यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि आपका ये डेटा जो 4 महीने पर पुराना था, 5 महीने पुराना था, ये आपके डेटाबेस में होना चाहिए। उनके पास में न्यूज़लेटर की तरह डेली है, की डेली मतलब कोई दिन नहीं जाना चाहिए जब मॉर्निंग में आपके पास कोई भी एक न्यूज उठाओ, कॉपी पेस्ट मारो अगर टाइम नहीं है तो। ठीक है जी, मैं अभी गूगल पे जाऊंगा, मैं यहां डालूंगा ऐसे करके, सिंपल करूंगा मैं, रियल स्टेट ऐसे कर EST न्यूज, दैट्स इट। और मैं देखूंगा भी नहीं भाई साहब कि मैंने इसमें क्या लिखा हुआ है। मैं अगर मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ना, तो मैं यहां से कॉपी मार दूंगा इसको, और मैं भले इसका लिंक दे दूंगा यहां से। चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, चाहे कहीं का हो। मैं कह रहा हूं आपके पास नहीं है टाइम, एटलीस्ट नहीं है, आपका काम है ये वाला, उठाया यहां से पेज, किसी को भी खोला, ठीक है ना। कोई सा भी हमने न्यूज देखा, हमने कोई रियल एस्टेट की अच्छी सी न्यूज है मुंबई, ठीक ठाक सी चाहे उठाई सर वो भी। किसी भी स्टेट का हो गया। मैं कह रहा हूं आपके पास नहीं है टाइम, भेज दो आप, अच्छा। टाइम की बात है। वैसे तो ऐसा करना नहीं, लेकिन मतलब ना करने से, एंगेजमेंट रहेगी सर। हाँ, जैसे हो गया, ठीक है जी। अब नोएडा वाला है, नोएडा उठाया, ये से उठाया यहां से, इसको उठाइए, कॉपी मारिए, ठीक है जी, किसी भी न्यूज को, और पेस्ट, डन। नहीं है टाइम, ये लीजिए, यहां से लीजिए, ये पेस्ट करिए, देखिए सब ठीक है, ये कॉपी हुआ, अपनी ईमेल में डालो, पेस्ट करो, छोड़ दो, खत्म हुई बात। ऐसा कोई दिन ही नहीं है जो आपको कोई ना कोई न्यूज नहीं मिलेगी। इसको सब्सक्राइब कर लो, टाइम्स प्रॉपर्टी को,
ठीक है ना? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का तो जो जो सेल्स आज हैं, आप यकीन मानिए आपका जो मेजर चंक है वो है रिपीट बायर। देखिए आप आज जो लीड आ रही है वो किसी और से खरीदेगा, उसका या तो एक्सपीरियंस अच्छा होगा या बुरा होगा। अच्छा हुआ तो कोई बात ही नहीं, अगर उसका बुरे होने के चांसेस ज्यादा है। अगर बुरा हुआ तो अगली बार, क्योंकि वो तो बायर है, अगली बार वो लेगा, वो आपसे लेगा, क्योंकि एक ही आदमी तो है जो उसको उसको कभी भूलने ही नहीं दे रहा। 4% आपको भूलने देता है क्या? ठीक है, आप देखो ना बड़े बड़े प्लेयर आपको, आपने एक बार सब्सक्राइब करा, भूलने देते हैं क्या? आप किसी को याद रखो ना रखो, आपको जरूर याद रखा जाता है। मतलब जो बंदा ईमेल कर रहा है ना, आप भले खोलते भी नहीं होंगे, लेकिन आपको पता होगा कि ये भाई जब आप देखते होंगे तो टंगा तो मिलता ही होगा ना आदमी। इंपॉर्टेंट वो टंगना है, कंटेंट इतना नहीं है। कंटेंट है लेकिन जिसके लिए है उसके लिए है। लेकिन जिस दिन हो देखो ऐसे समझो, मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल ऐसे समझो कि दैनिक भास्कर है, दैनिक भास्कर में रोज ऐड आते हैं, ऐड आते हैं दैनिक भास्कर में। क्या दैनिक भास्कर के अंदर में जो एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, क्या दैनिक भास्कर का जो अखबार है उसके क्या सब्सक्राइबर मतलब रोज बढ़ रहे हैं, करोड़ों में बढ़ रहे हैं, लाखों में बढ़ रहे हैं रोज के? वही होंगे ना, गिरते ज्यादा होंगे, वो गिरने बढ़ के, मतलब अगर उनके सब्सक्राइबर होंगे 30 लाख तो 30 ही तो होंगे। 30 लाख 31, 30 लाख 29, यही चल रहे होंगे, कोई घटता होगा कोई बढ़ता होगा, ये चल रहा होगा। लेकिन रोज ऐड देते हैं हम लोग और उन्हीं लोगों पे देते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कभी किसी के लिए कोई बैठा है, कभी 30 लाख में से आज किसी को कुछ चाहिए, आज किसी को कुछ चाहिए, आज किसी को चाहिए। सेम आपका जो डेटाबेस है 30,000 लोग होंगे, 30-40,000 होंगे, आज किसी को प्रॉपर्टी चाहिए, इस महीने किसी को चाहिए, इस महीने किसी को चाहिए। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वो आपको लगता है मैंने प्रोजेक्ट बेचा, इसको चाहिए नहीं, आपने बहुत फॉलोअप किया, उसने फोन उठाना बंद कर दिया, उसने ईमेल का रेस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, आपने उससे बात करनी बंद कर दी। तो दूसरी बात ये आती है कि सभी लोग आपके पास में, आपकी ईमेल इज दी की, चाहे आप इसे मैन्युअली करो चाहे कैसे भी करो, और ईमेल का ऑटोमेशन है वो आप सीखो। तो मैं आपको दो चीज पे ट्रेनिंग दूंगा नेक्स्ट में। पहले मैं आपको ईमेल का ऑटोमेशन बताऊंगा कि उसको 30 डेज आफ्टर कैसे करते हैं, कि मैं उसको लिया और 30 दिन बाद उसको शिफ्ट कर दो ताकि 30 दिन वालों पे अलग से आप मेल कर सके। एक दूसरा, इसके अंदर में जो लैंडिंग पेज है, कोई भी ऐसा लैंडिंग पेज जो कि मल्टीपल डायरेक्शंस में लीड को फेंक सके। मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्लिक फनल मेरी बुआ फूफा का नहीं है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपकी जो लीड, मेरा पर्पस है कि आपकी एक लीड आ रही है वो मुझे 3-4 जगह चाहिए। पहली जगह मुझे उस पर व्हाट्सएप चाहिए, दूसरा मुझे आपके उस पर मुझे ईमेल चाहिए, तीसरा मुझे आपकी गूगल शीट पे चाहिए। मुझे लीड आपकी चौथी जगह पे, मुझे मुझे मतलब ही नहीं है कि आपकी लीड और बाकी क्या कहां जा रही है। अगर आपकी वेबसाइट ये तीनों काम कर रही है, मैं आई एम मोर देन हैप्पी, मुझे कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, आपका लैंडिंग पेज बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब आपकी लोडिंग स्पीड उसकी ठीक होनी चाहिए कि आपको लोड होने में, अगर एक साथ काफी आपका ऐड चल रहा है और आप एक साथ उस पर ट्रैफिक आ गया, 1,500-2 हजार लोग एक साथ उसको खोल रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि वो उस टाइम पे लोड होने, क्योंकि अगर वो लोड होने में तो आपकी लीड कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो वो भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो हमारा पर्पस सिर्फ इतना है, हमारा और कोई पर्पस नहीं है। और जैसे ही वो लीड मेरे पास आएंगी तो उनके पास में मेरी तरफ से ईमेल, क्योंकि जो मेरा मेजर, मेरे को जो धंधा देता है, मेरे को जो धंधा हमेशा रियल एस्टेट में देगा, वो है मेरा ईमेल मार्केटिंग। ईमेल, आप अभी अपने दम पे खेल रहे हो, आप अपने दम पे खेलना बंद करिए, आप सिस्टम के दम पे खेलना शुरू करिए। ठीक है ना? तो दो चीज मेरे को आप लोगों से बात करके समझ में आई। तो मैं आपको एक तो ईमेल का, और बहुत सिंपल कि 30 दिन को कैसे शिफ्ट करना है, कि जो भी आपकी लीड आई आप अभी मैनुअली अपलोड कर दो उसको, भले आप ना करो उसको, आप उसको भी मैनुअली ही अपलोड कर दो, पुरानी सारी लीड उठा के मैनुअली अपलोड कर लो। और उसको कहां से जीरो से शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम डोमेन, डोमेन के बाद उसकी ईमेल आईडी जो हमारे को लेनी होती है वो, चाहे आप गूगल से बनवा लो ईमेल, अगर आपको होस्टिंग नहीं लेनी तो। ठीक है ना? तो देखो दो तरीके होते हैं, अगर आपने होस्टिंग लिया तो आपकी ईमेल आईडी फ्री बन जाती है। ठीक है? और इनिशियली मेरे से ले लेना अगर किसी को अर्जेंट होस्टिंग की जरूरत हो, पर मेरा वही बात है ना, मेरा काम बढ़ जाएगा, तो मैं आपकी एक ईमेल आईडी बना के दे दूंगा आपके डोमेन पे, पर वो डोमेन होस्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है ना? आप मैंने डोमेन दे देना, सब लोगों के डोमेन को मैं ऐड कर दूंगा, मेरे पास से अपनी अपनी ईमेल ले लेना अगर ईमेल मार्केटिंग के लिए किसी को जरूरत पड़ रही हो तो। अदरवाइज
तो सबसे पहले हम लोग अपनी ईमेल का ऑटोमेशन करेंगे और सारी लीड को वहां पे हम लोग सर पहले सॉरी समझ नहीं पाया, कौन सी ईमेल ले लेंगे सर? भाई आपको जो ईमेल मार्केटिंग करनी होती है ना, आप जीमेल से नहीं कर सकते। वो तो गेट रिस्पॉन्स ही होगी सर। छोड़ दो गेट, किसी भी ईमेल मार्केटिंग से करोगे तो आप अपनी डोमेन से नहीं, आपको जीमेल से नहीं कर सकते, याहू से नहीं कर सकते, आपको अपना डोमेन चाहिए होता है। तो अगले सेशन के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट है, सब लोग अपनी एक ईमेल आईडी चाहे वो जीमेल से बनाए, जैसे फॉर एग्जांपल संग्राम@, वो admin@sangram.com, इस टाइप से हम लोगों ने अपनी ईमेल आईडी रखनी है, सो दैट कि आपका सबसे पहले ईमेल शुरू कराऊं मैं, मतलब सबसे पहले जो है वो ईमेल आपका हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट वीक की ट्रेनिंग में आपका ईमेल कैसे ऐड करते हैं डोमेन को, क्या 2 मिनट का काम होता है, वो मैं आपको सिखा के, ताकि उस नेक्स्ट ट्यूसडे की इवनिंग तक आप पुरानी जितनी भी लीड्स है, सॉरी, पुरानी जितनी भी लीड्स हैं उसको आप उसमें अपलोड कर दें और उसका एक ऑटोमेशन बना ले, ताकि आपको एटलीस्ट सिर्फ ईमेल भेजना रह जाए। सर उसके लिए क्या करके रखना है सर, मतलब कुछ ईमेल लेके रखिए? आपके पास में कोई ईमेल होनी चाहिए, प्रोफेशनल ईमेल। और एक चीज है, पहले सुनो, इतना आसान नहीं होता। हो सकता है जो ईमेल हम दे, जो प्लेटफॉर्म हम दे, आपकी पहली ईमेल ही स्पैम में चली जाए, फिर क्या करोगे? तो प्रॉब्लम, मुद्दा ऐसा नहीं है कि हम आज बोलेंगे तो ये हो जाता है, इसमें मेहनत लगती है। अभी मैं EXP के लिए बना रहा हूं, आज मुझे 1.5 हफ्ते हो गए, मैंने सारे प्लेटफॉर्म खंगाल लिए, सारी की सारी मेल EXP के डोमेन के नाम से हमारी स्पैम में जा रही है। तो समझो कि कितना इंपॉर्टेंट होता होगा, अगर कोई चीज इतनी टफ होती है तो यानी कितनी इंपॉर्टेंट होती होगी कि गूगल हमारी मेल को इतना चेक कर रहा है, उसे पता है कि ये बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड चीज होती है ईमेल मार्केटिंग। EXP के डोमेन लिए तीन प्लेटफॉर्म चेंज करे, उसमें सब में स्पैम में जा रही है। अभी तक हमें वही चीज नहीं ओके हो पा रही है। तो आप ये मान के चलिए कि मैं आपसे बोलूंगा हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं कि कल परसों में, हो सकता है आप में से 10 लोग बैठे हो, उसमें से 10 में से 7 का हो जाए, 3 की स्पैम में जाने लग जाए, फिर हम नया डोमेन भी खरीदना पड़ सकता है हमारे को। हमें सर प्लेटफॉर्म अगर एक्सक्यूज मी जी। सर, सॉरी सर मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ नहीं, सर। नहीं, अगर बोलिए। मेरे पास पहले से अगर डेटाबेस है 10 लाख ईमेल का, तो हाँ, उस पे कैसे कर सकते हैं? उस पे आप नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप 10 लाख ईमेल जैसे अपलोड करोगे, हो कोई भी जाएगा। ईमेल मार्केटिंग आपका प्लेटफॉर्म ब्लॉक कर देगा। वो आपसे पूछेगा कहां से आया है आपके पास। तो जैसे सर अगर उसको थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं या बिल्कुल नहीं ले सकते? नहीं, आप थोड़े थोड़े में 200 करके लोगे, कितने साल में डालोगे? तो सर जो वो पूछते हैं कि ये डाटा कहाँ से आया? बिल्कुल पूछते हैं। आप डालते के साथ ही ना आपका पहले वेरिफिकेशन पे जाएगा। मैं कह रहा हूं ना, कुछ इंपॉर्टेंट होगा ना, तभी तो इतनी दिक्कतें नहीं, होंगी। हाँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है सर, मेरा तो ऑलरेडी डाटा है तो फिर पूछा क्यों था? इसलिए पूछा था कि कोई ऐसा मेल आया नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो अच्छा, पहले ऐसा तो नहीं कि सीधा ब्लॉक ही कर दें बिना नहीं पूछे नहीं, ही ऐसा। ब्लॉक करेंगे। अगर आपने 100-500 किया तो दिक्कत नहीं है, आपने अगर 500 से ऊपर करा तो आपका ब्लॉक करेंगे, फिर आपसे वेरिफिकेशन के लिए कुछ चीजें मांगेंगे, कहां से आया, रमेश स्क्रीनशॉट्स जी, मंगा। जैसे आपने पहले बोला था कि इसके लिए हमारे पास में अलग से एक डोमेन अलग होना चाहिए ईमेल मार्केटिंग के लिए। ईमेल के लिए डोमेन आपके पास में, क्योंकि आपका डोमेन ठीक जो है। मेन डोमेन है, वहां कोई इशू ना है, तो डोमेन आप ईमेल के लिए 2-3 डोमेन ले लो, ताकि आपको एक एक करके भी अगर दिक्कत आ रही है, सो आप, मतलब आपको हो सकता है कि पहला डोमेन आपका स्पैम में चला जाए, फिर क्या करोगे? दूसरा चला जाए। तो कई बार क्या होता है, डोमेन स्पैम में जाता है, कई बार क्या होता है कि आपका कर देना। ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर ही स्पैम में जाता है। तो ऐसा होता है कि वो कई बार आपका डोमेन स्पैम में भेज दे। मतलब मोटा मोटी बात करें तो ऐसा कोई रहा इतनी इजी नहीं। जिसका लग गया वो कहेगा अरे तो बहुत सिंपल था, और जिस बेचारे का स्पैम में जाने लग गया वो फिर पहले पहले वो गेट रेस्पॉन्स देखेगा, फिर वो कन्वर्ट किट देखेगा, फिर मेलर लाइट देखेगा, फिर ए वेबर देखेगा, फिर तीसरा देखेगा। मैं भाई साहब इस वक्त 4 मंदिर के तो मत्था मैं टेक चुका EXP के लिए, 4 जगह से और 2 डोमेन के साथ में और आपको नहीं पता कि चार प्लेटफॉर्म और 2 डोमेन का परमुटेशन कॉम्बिनेशन कितना बैठता होगा। इसका ये और इसका ये और इसका ये और इसका ये, तो कई सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बैठ जाते हैं उसमें। तो सर डेटा का कुछ सॉल्यूशन बताओ ना सर, अगर डेटा अगर अपने पास है ईमेल का तो। कोई सॉल्यूशन नहीं है तेंद्र जी। कोई भी प्लेटफॉर्म जो है, आप अगर जैसे अपलोड करेंगे, इसमें तो यही होता है कि आप अपना खुद का SMTP सर्वर जो है वो लगवा लें, वो इंटरनेट से देख लें, उससे बोले कि मेरा खुद का सर्वर लगवा दो। वो भी मतलब सर सस्ते क्या में नाम बोले आपने? SMTP सर्वर होता है, आप अपना खुद का लगवा लीजिए। तो वो भी उसका कुछ सर्वर आइडिया है सर उसके बारे में?
मेरे को आइडिया नहीं, लेकिन आप नेट पे जाओगे तो आपको सर्वर सेट करने वाले, और वो इतने पैसे में ही लगता है, इतना ही जितना ये लगता है वो उतना ही में लगता है, पर वो नहीं वैसा टेक्निकली बहुत ज्यादा, उसमें पैसे भी नहीं लगेंगे महीने के आपके, लेकिन वो टेक्निकली इतना कुछ करना पड़ता है उसमें जो सेटअप करेगा, तो वो आप कर सकते हैं। ऑटो बिल आई बिलीव नहीं हो पाएगा, अप्रोक्स अमाउंट क्या होगा भेजना सर? पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? अप्रोक्स अमाउंट क्या होता है सर इसका, सर्वर का? बहुत हार्ड, मतलब कोई खर्चा थोड़ी है उसमें, 10-12 हजार मैक्सिमम। वन टाइम ईयर का? हाँ, वन टाइम ही होता है, मंथली तो कुछ लगता ही नहीं, क्योंकि आपका अपना सर्वर है। अच्छा, भेजो उसमें जो सर मेरे ख्याल से ऑटोमेशन नहीं हो पाएंगे ना सारे, नहीं, ऑटोमेशन वगैरह कुछ नहीं होता। नॉर्मली आपको खुद ही मैनुअली भेजना पड़ेगा। आप उसमें भी मतलब आपने सर्वर लगा लिया, आपने सब कुछ कर लिया, आपने 100 ईमेल भेजी, स्पैम में चली गई, दोबारा लगाओगे 15,000। नहीं समझे? और सर एसएमएस का भी होता है ऐसा? एसएमएस का भी होता है, आप अपना सर्वर खुद से लगा सकते हैं। एसएमएस का तो एक बक्सा आता है ऐसे करके 25 सिम का हाँ सर, वो उसके बारे में बंद हो कुछ गया सर बताइए आजकल ना। वो। है। अभी तो नहीं आ रहा सर, पहले आता था वो, अभी भी उसमें मिलेगा, बहुत सिम डाल देते थे उसमें। तो अभी भी तो नहीं सर, मैसेज आता है सर, मैंने सुना है अभी कि 5 से लेके 25 तक का कुछ आता है जिसमें 25 कंटिन्यूस में। वो अपने हाँ कंप्यूटर में लगाओ, उससे भेजो, क्योंकि अभी तो डीएलटी वगैरह की वजह से बहुत ज्यादा इश्यूज है, तो ये एक तरीका यही है मैसेज भेजने का। आज फिर दोबारा से आ गया ना, जब से डीएलटी आया था ये तरीका फिर सर दोबारा आ उसका गया। उसका कितना खर्चा होगा और वो कहाँ देख सकते हैं, मतलब उसके बारे में? देखो वो तो वेंडर, मैं किसी से बात करके देख लेता हूँ कि वो भी सस्ता ही आता है, वो डब्बा 5-6 हजार कॉस्ट होती है उसकी, लेकिन 25 सिम कहाँ से ओके लाओगे? उसमें सिम ब्लॉक होती रहती है, नई सिम डालते रहोगे, वो लफड़ा है ना आपका। 25 सिम को रिचार्ज सर। करोगे, 200 रुपए का ओके रिचार्ज हुआ तो 25 दूनी 50, 5,000 तो यही हो गए, है ना? और 5,000 में एक सिम से हम एक दिन में 100 एसएमएस भेज सकते हैं, 25 सिम से कितने हुए? 25 तो 2,500 के 2500। लिए 2500 हम पूरे एक दिन में भेज सकते हैं, 5,000 रुपए महीने में। तो अगर आपको 1 लाख भेजना है एक बार में, तो आप लगा लो डब्बे कितने चाहिए, ओके है ना? तो डब्बे भी चाहिए, प्लस उतनी सिम चाहिए हमारे को। अगर हमें 1 लाख भेजने हैं तो हमारे सर, मैं पास एसएमएस मैंने एसएमएस वेंडर से बात किया था, तो जैसे उन लोग अपना है ना एसएमएस शूट के लिए 1 लाख का कुछ 10-12 हजार रुपए लेते हैं, बरोबर? तो उसमें क्या होता है कि सर डेटा शेयर हो जाता है फिर, तो वो दिक्कत आती है। उसका कुछ सर उपाय है सर? मतलब we have to share their data also with them or we can have on their database only? हितेंद्र जी, ये तो देखो रहता ही, अगर आप कोई भी डिजिटल मार्केटिंग वाले को रहोगे, उसका मेन कंसर्न क्या है? उसका मेन कंसर्न है आपका डेटा, ताकि वो अगर फर्दर क्लाइंट आएगा उसके लिए यूज करे। अगर आज तन्मय WTC के लिए डेटा निकालते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट से, तो अगर उन्होंने तन्मय ने 500 लीड भी जनरेट करके दी, तो अगला फ्यूचर में उन्हें पता है कि WTC की वेबसाइट उन्हीं के यहाँ से बनी थी, तो अभी उनका कोई वेंडर आएगा तो वो डेटा उठा के उस पर एसएमएस शूट करवा देंगे। ठीक है ना? सर उसका कोई सॉल्यूशन है कि नहीं? कोई सॉल्यूशन नहीं। आप तभी तो ये सारे सॉल्यूशन तभी तो बता रहा हूं मैं आपको। सॉल्यूशन यही है कि हमें अपना ही डेटा बनाओ, अपना ही एक फनल, अपना ही एक हब, अपना एक सिस्टम बनाओ, देन वो सिस्टम को हम लोग अपना, क्योंकि अभी जब जब बहुत बड़ा हो जाएगा ना, जब हमारे पास में एम्प्लॉय होगी, जैसे आईसी इन्वेस्टर क्लिनिक, या हमारे कम से कम इतना हो स्टाफ की हमारे नीचे लोग काम कर रहे हैं, तो हम फिर अपना ये मैनेज कर लेंगे सिस्टम को। लेकिन अगर हम अभी खुद से कर रहे हैं, तो जो सिस्टम मैं बना रहा हूँ, ये सिस्टम को आपको करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है नहीं हमारे पास। मैं मतलब सोच साच के तो बोला है सारी चीजें, ऐसे थोड़ी मेरा मन आया और मैं आपको बोलने लग जाऊंगा सारी बात। सर मान लीजिए 1 लाख रुपए मंथली मार्केटिंग में लगाना है, तो आपके हिसाब से किस चीज में सबसे पहले फोकस करके लगाना चाहिए? जैसे कि आपका ये पोर्टल हो गया और ये सब चीजें तो हम कर ही रहे हैं, तो देखो, इसमें आप किस तरीके से कहेंगे कि इसको किस कैसे मैनेज किया जाए? इंपॉर्टेंट टूल किस में पहले लगाया जाए? किसी भी मार्केटिंग के, किसी भी सेल्स के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है ना? इनफैक्ट 3 पार्ट में जाते हैं हम लोग। हमारा होता है, पहला होता है हमारा लीड, दूसरा होता है मार्केटिंग, तीसरा होता है सेल्स। हम ऐसे चलते हैं, ठीक है ना? जब सेल्स की बात आएगी तो आपका पर्सन, आप यूज होंगे, आप पाएंगे। हम क्या करते हैं, पूरी पूरी जो सेल प्रोसेस है, जो हमारी जो 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 पैसे कमाने का प्रोसेस है, उसे हम सेल में ले लेते हैं। हम 2 पार्ट को बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट कर देते हैं। एक पार्ट होता है हमारा, या तो लीड जनरेशन पार्ट होता है, या हमारा पार्ट होता है मार्केटिंग वाला। और खासकर जो ये मार्केटिंग वाला पार्ट होता है, इस पे तो हम लोग मतलब पैर रख के चढ़ जाते हैं। तो हम 2 प्रोसेस को लेते हैं, लीड जनरेशन और सेल्स। मार्केटिंग कहाँ है आपकी? और अगर मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, तो मार्केटिंग एजेंसीज क्यों है?
तो सबसे पहली चीज आती है कि आपको मार्केटिंग का मतलब आपका कन्वर्जन हाई करना है। देखो आप सेल्स करोगे, बंदे आप मेरे साथ बैठोगे तो मेरा मेहनत बहुत आधी हो जाएगी अगर मैंने आप पे मार्केटिंग अच्छी करी होगी। आपके पास कुछ पहले से ब्रोशर पहुंच गए होंगे, पहले से कुछ वीडियो पहुंच गए होंगे, पहले से ये पहुंच गए होंगे, तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा, मुझे आपसे डील करना बहुत इजी हो जाएगा। अदरवाइज आप मेरे से स्टूपिड क्वेश्चन पूछ पूछ के मुझे भी मार दोगे और अपने आप को भी खत्म कर लोगे। तो मेरा मार्केटिंग मेरा काफी काम बचा देती है। पहला लीड जनरेट करने के लिए, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपके लाख रुपए में आता है तो पहले ही मेरे को बताओ कि लाख रुपए आपका लीड जनरेट करने का बजट है, लीड मार्केटिंग सेल्स तीनों का बजट है, ठीक है ना, या मार्केटिंग का बजट है, किसका बजट है आपका? सर ये टोटल बजट है। टोटल बजट के अंदर में अगर आप मेरे 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 अगर महीनों में, मतलब आपको इसमें सैलरी भी है, टेलीकॉलर की सैलरी भी इंक्लूडेड है? नहीं सर। तो इसमें सिंपल सिंपल सा जाएगा, 80,000 आपके लीड जनरेशन में जाएगा, 20,000 आपका फनल में जाएगा। और मार्केटिंग के लिए अलग से भी कुछ बता दिए ना, 80,000 आपका लीड जनरेशन है, 20,000 आपका फनल है, मार्केटिंग फनल्स के लिए जाएगा आपका। ओके। इस टाइप से, मतलब आपको क्या करना है इसके अंदर में, जैसे आप 1 लाख का बजट है, और मैं आप सबको बोल रहा हूं, अगर आप में से कोई भी ऐसा इंसान है जिसका मंथली जो है वो 30,000 रुपए से ज्यादा लीड जनरेशन में खर्च कर रहा है, उसके लिए फनल मैंडेटरी है। अगर आप 30,000 से ज्यादा आपकी मार्केटिंग का बजट है, आप फनल आपके लिए मैंडेटरी, अदरवाइज आप बहुत ज्यादा कन्वर्जन लूज कर जाओगे। तो होगा क्या, तो इसमें जैसे ही आपके पास लीड आती है, लीड के लिए फिर आपका एक फनल जो होता है, जैसे गूगल शीट पे जाना, व्हाट्सएप जाना, अच्छा फिर आपका यूट्यूब चैनल का होना, उसमें वीडियो अपलोड होना, ताकि आप, क्योंकि हर बार आपको लिंक भेजना पड़ सकता है, आप उसको लिंक देना पड़ सकता है, तो लिंक के लिए आपको अपनी यूट्यूब चैनल का लिंक होना चाहिए। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपकी यूट्यूब चैनल पे व्यू कम है और आपको व्यू भी लाने हैं, तो भी क्लिक फनल कैसे काम करता है देखो मैं बताता हूँ आपको। कहने कुछ चीजें ऐसी हैं कि मैं जब बोलते बोलते याद आती हैं। देखो एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि मान के चलते हैं कि आपके पास लीड आई, आप चाहते हो कि उसको एक वीडियो दिखाना है, लेकिन अगर आपके चैनल पे आता है तो चैनल पे देखता है 23 सब्सक्राइबर, बैड इंप्रेशन, मैं तो नहीं देना चाहूंगा, ठीक है ना, मैं तो नहीं देना चाहूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं अदर सोर्स, या तो मैं फिर उसे वीमियो का लिंक दूंगा, या फिर मैं उसे गूगल ड्राइव का लिंक दूंगा। अब प्रॉब्लम यह कि गूगल ड्राइव मेरा टेम्परेरी काम तो हो गया गूगल ड्राइव का, लेकिन मेरे व्यू नहीं आ रहे, तो उसका सोल्यूशन भी क्लिक फनल में छुपा हुआ है। दिखाता हूं देखो, अब ये क्लिक फनल का मतलब एक्स्ट्रा, मैं बताता हूं, एक एक्स्ट्रा फीचर की तरह हो जाता है। फॉर एग्जांपल लीड पेज में नहीं है सर ये? लीड पेज में भी है, बिल्कुल है। ओके। लीड पेज मतलब क्लिक फनल और लीड पेज एक ही है, मतलब वो आपस में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है, ऐसे समझ जाओ। ओके। वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है बस, पर क्लिक फनल में थोड़ा सा ये ज्यादा रेटेड है, ज्यादा लोग यूज करते हैं, बाकी ऑलमोस्ट सेम है, इसमें कुछ इसलिए ज्यादा है। देखो मैं जैसे सेंडिंग वीडियोस का पेज है मेरा ये, अब मान के चलते हैं कि इसमें FAQs उठा लेता हूं मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। अब देखिए मेरे को चाहिए कि मैंने इस लैंडिंग पेज में क्या किया, मैं यहां पर इसको एडिट में जाता हूं, ठीक है। अब यहां पर मैंने कोई वीडियो लगा रखा है, फॉर एग्जांपल ये मेरा वीडियो है, इस तरीके से, ये देखो ये वीडियो है, ये रहा। अब इसमें मैंने क्या कर रखा है, ऑटो प्ले ऑन, यहां देखिए ऑटो प्ले ऑन है, कंट्रोल ऑफ है, ठीक है ना, ठीक है, नहीं ब्रांडिंग भी ऑफ है, यूट्यूब पे दिखेगा नहीं, लेकिन मेरे यूट्यूब का व्यू काउंट हो जाएगा क्योंकि मैंने यूट्यूब का लिंक लगा रखा है, तो उसे दिखेगा, ठीक है। नहीं ब्लॉक पॉज मैंने यस कर रखा है, अगर मैं यहां से जाता हूं और मैं इसको प्रीव्यू करता हूं ऐसे करके, तो एक्चुअल में ये मेरे यूट्यूब पे प्ले हो रहा है, ये। अब ये देखो, अब इसके अंदर इसे मैं पॉज नहीं कर सकता, ये पॉज नहीं होगा, ना मैं पॉज कर सकता, ना मैं आगे कर सकता, ना मैं पीछे करता, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि आपने सेटिंग ऑफ कर रखी है। हाँ ये क्लिक फनल में ऑप्शन होता है। हाँ डिटेल में बाद में डिस्कस करना, ठीक है जी।
अब यहाँ पर ये बेनिफिट हो गया, तो मेरे पास क्या हुआ कि मैं YouTube की वीडियो यहाँ लगा दी एक पेज पे, अब मैं बार बार एक ही पेज यूज करना है मुझे। आज मुझे लोगों को ये वीडियो देखना है तो मेरे फ्यूचर में व्यूज भी आ जाएंगे। दूसरा, मेरे को मैं नए लोगों को मान के चलिए, मेरे एक तो जो मेरा चैनल है उसके अगर कोई व्यूज हैं वो डेली व्यूज, मेरा एक प्रोजेक्ट दे रहा हूं मैं, तो मेरे व्यूज इंपॉर्टेंट है, वो मेरे पास आ जाएंगे। दूसरी, मैं चाहता हूं यहाँ पे कोई वीडियो ब्लैक पॉज ना करे, आगे पीछे ना करे, भाई मैं चाहता हूँ मैसेज पूरा जाए, 1.5-2 मिनट का मैसेज पूरा जाए तो भी मेरे पास ऑप्शन है। और जबकि यूट्यूब का लिंक है ये, और यहाँ पर हमारे पास में यूट्यूब का लोगो भी ना जाए, कुछ भी ना जाए, वीडियो ना जाए। ये जो तरीका था, किसको ये ऑसम लगा प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स ऑसम, जिसको ये ऑसम लगाओ, क्योंकि ग्रेट सर। जो इस समझ रहा है इसके पीछे का गेम मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, वो फिर इसको बहुत ऑसम लगेगा। तो बस बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन जब आपके पास ये होता है तभी तो आप यूज करोगे ना, अदरवाइज तो मैं बार बार बोलूं काम तो चल ही रहा है ना, काम थोड़ी रुक रहा है किसी का, ठीक है। तो इससे क्या बेनिफिट होता है मेरे पास में, मैंने वीडियो भेज दी, वीडियो में बाबा व्यू आ गया, और उसने सिंपल वीडियो देखी, मुझे चाहता हूं कि वो वीडियो स्किप ना करे, कोई मैसेज ऐसा डिलीवर है कि आगे ना बढ़ाए, वो मैं भेज सकता हूं। तो ये चीजें तो आपके पास में एक YouTube चैनल हो गया, उसमें लगाइए, इसमें हर बार इसी लैंडिंग पेज को चेंज करिए, लिंक हमेशा यही रहेगा, हर बार इसको नीचे करके भेजिए, ये दिस इज योर वीडियो, सिंपल बात खत्म है। और एक और कमाल की बात बताता हूं मैं आपको, कमाल की बात पता है क्या होती है, अगर आप प्रोजेक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो और आप बहुत ज्यादा लोगों को ये वाला वीडियो भेजते हो, देखो यहाँ पर ना एक ऑप्शन होता है SEO, ये देखो SEO, इसमें क्या होता है कि ये देखो मैंने यहाँ पर ये जो SEO है, फॉर एग्जांपल हाउ टू स्टार्ट, ये वाला आ रहा है, FAQs आ रहा है, ठीक है ना, ये कीवर्ड्स हैं, आप यहाँ पे अपने कीवर्ड्स भी डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ यहाँ पे, मेरा आता है रियल एस्टेट, एग्जांपल है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर में तो यहां पर मैं ये देखो, ये जो नीचे दिख रहा है ना गूगल पे, ये इस तरीके से दिखेगा, ये जो राइट साइड पे दिख रहा है ऐसे। तो अगर आपने इसको बहुत भेजा और उसको पता चलेगा ये ट्रैफिक ऑर्गेनिक आ रहा है, गूगल के लिए तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है ना, क्योंकि आपने यहाँ SEO सेटिंग भी सेट कर रखी है। तो अगर वो क्रोम पे देख रहा होगा, कहीं भी देखा, क्रोम पे ही देखेगा, बेसिकली क्रोम पे जाएगा ये वाला लिंक। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा कि आपका जो अगर ये प्रोजेक्ट का वीडियो है, ये कुछ टाइम पे आपका ऑटोमेटिकली आपका SEO जो होती है रैंकिंग में अपने आप ऊपर आने लग जाएगा। आपने इतना भेजा, हर बार भेज रहे हो ना आप, तो आपका सुन नहीं पाया सर, थोड़ा मैं कह रहा हूं आपका SEO करते हैं आप, जिसमें आप चाहते हो कि मेरा तो जो डोमेन आपने लिया हुआ है, जो भी प्रोजेक्ट आप भेजते हैं, जो भी आप करते हैं, जैसे आप रियल एस्टेट डोमेन लेते हो, आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हो, तो यहाँ पर एक सेटिंग होती है इसके अंदर में, ये क्लिक फनल में होती है SEO। यहाँ पर आप जाते हैं तो आप यहाँ पर क्या लिखना चाहते हो इस टाइप से, और ये आपकी सेटिंग होती है, ठीक है ना, जो भी आप सेटिंग करना चाहते हो, सोशल मीडिया की इमेज लगाना चाहते हो, इमेज लगा दो, जो भी मतलब जो गूगल पे दिखेगी, तो गूगल पे ऐसे दिखेगा, नीचे दिख रहा है ना ऐसे करके, कोई सर्च करेगा तो फ्यूचर में अगर आपने मैनुअली भेजा और बहुत ज्यादा लोग खोल रहे हैं, तो गूगल को थोड़ी पता है आपने मैनुअली भेज के खोल रहे हैं, गूगल को तो ये लगेगा कि ये ऑर्गेनिकली खुल रहा है, मेरे से ऐड नहीं हो रहा है ये। बट अमित जी, ये तो हम क्लिक फनल पे कर रहे हैं, तो वो एक लैंडिंग पेज का पार्ट हो गया एक तरह से, ये तो हम इसको भेजेंगे कैसे अलग से? यहाँ पर नहीं, ये आपने इसको सेव किया, ये हमारे पास सेव हो गया, सेव होने के बाद में ये जो लैंडिंग पेज का लिंक है, ये लिंक बन गया, मैंने बताया ना 100 लिंक मिलते हैं आपको, ऐसे 100। ओके, तो हम जिसको वीडियो भेजनी है उसको ये भेज दें? हाँ, तभी तो कह रहा हूँ क्लिक फनल में ऐसे 100 लैंडिंग पेज बना सकते हो आप, ये एक लैंडिंग पेज का लिंक है, तो 100 लिंक बन जाते हैं आपके, हर प्रोजेक्ट का अलग बना लो, वीडियो का अलग बना लो, इसका बना लो। अब जैसे ये वाला लिंक है, मैं यहाँ पेस्ट करूंगा ये इस तरीके से, ये लीजिए, ये खुल जाएगा ऐसे करके, ओके ठीक है, इस टाइप से। तो हमारे को क्या करना होता है कि ये भी एक हमारे पास ऑप्शन होता है, ताकि हम अपने जब फिर इस तरीके से आपके अगर 1000 से व्यू क्रॉस हो जाए, फिर डायरेक्ट लिंक भेजना शुरू कर दो। 1000 एक अच्छा मार्क है कि भाई अच्छा, वरना आपने किसी पहले आदमी को भेजा, उसमें 10 ही दिखे, तो वो देखेगा जरूर व्यू कितने हैं। तो इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, ये सारी, ये फनल होता है, आप समझो, ये सारा बारीक से बारीक चीजों का भी ध्यान रखना ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इन चीजों को इग्नोर मारते रहते हैं, हमें लगता है कि अभी हमारा आज का काम हो जाए बस। सर एक्चुअली मेन चैलेंज सर क्या है, इसको सबको समझा के, मतलब आप जैसे कर लेते हैं इजीली, मुझे होता है। अगला सेशन में इसी पे रखूंगा ना, मैं समझ गया आपकी बात को, अगला सेशन में ईमेल पे
और ईमेल तो 10 मिनट में हो जाएगा, उसमें तो कुछ करना नहीं है। अगला उसके लिए सेशन सर मैं तो हम लोग लेके भी रख सकते हैं, जैसे अभी कुछ अगर आप बोलेंगे कि डोमेन लेना है आप एक डोमेन लेके रखिए सबके सब, नेक्स्ट वीक तक एक डोमेन लेके रखिए। मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, आप यहाँ से लिंक लेके मेरे ये लिंक ले लीजिए और मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, इस लिंक से आप डोमेन लेके रखिए। और कोई भी कहीं से नहीं लेगा, सब नेमचीप से लेंगे, क्योंकि बाद में आप बोलोगे कि भैया इंटीग्रेशन नहीं है, मैं जानता ही नहीं इंटीग्रेशन कैसे होता है, तो ये दिक्कत हो जाएगी। सर नेम चिप में ईमेल आईडी उसमें ऑटोमेटिक बन जाती है ना? क्या चीज? नहीं, ऑटोमेटिक नहीं बनती वेबसाइट की। नहीं, ऐसा होता है, सुनो मैं बताता हूँ। अगर आपको ईमेल आईडी, जैसे आप गूगल से ले सकते हैं, गूगल क्या कहता है, अगर आप गूगल से लेंगे तो आपको मंथली चार्ज करेगा 150 रुपए, 200 रुपए, 125 रुपए महीना पर ईमेल। अगर आप होस्टिंग ले लेते हैं तो होस्टिंग में अनलिमिटेड ईमेल से अनलिमिटेड टाइम बना सकते हो। एक ही डोमेन लिया आपने और होस्टिंग है आपके पास। अब होस्टिंग 500 रुपए महीना भी अगर आपकी पड़ रही है, तो अगर आपके 20 एम्प्लॉय भी है तो 20 की 20 ईमेल बन जाएगी, तो आपको वैसे ही सस्ता पड़ जाएगा। कहाँ 120 रुपए की एक ईमेल पड़ेगी, कहाँ आपने अपने 10 एम्प्लॉय को दिया तो 12 दूनी 2400 रुपए बच गए आपके महीने के। और अनलिमिटेड है, अगर आपके एम्प्लॉय 1000 भी है, 50,000 भी है, तो 50,000 की 50,000 की ईमेल बन जाएगी होस्टिंग पे, अगर आपकी होस्टिंग अपनी है तो। मुझे अभी ना मैं यूज करता हूँ जोहो को, तो उसमें ना अप टू 5 ईमेल इज टोटली फ्री। ओके, तो वो कोई चाहे वो भी यूज कर सकता है। नहीं जोहो इससे अगर डोमेन ले लिया मैंने, हाँ। salakar.org, उसमें मैंने अपनी 3-4 ईमेल आईडी बना रखी है, तो उसमें और टोटली फ्री पड़ता है अभी मेरे को। ठीक है, तो मुझे तो आपके सिर्फ डोमेन है जो आपकी, मुझे डोमेन भी नहीं चाहिए, मुझे तो ईमेल चाहिए। आपका प्रोफेशनल ईमेल चाहिए, गूगल, जीमेल, वाईमेल और ये मेल नहीं चाहिएगा बस। तो नेक्स्ट उस तक तैयार रखना ट्यूसडे तक, ताकि आपको वो ईमेल में कैसे ऐड करते हैं, और शाम तक आपका सबका तैयार होना चाहिए। आप अपनी मेहनत को वेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना? सर आपने लिंक भेज दिया क्या सर? जैसे नाम लिंक रिसीव सर नाम से जैसे हमने बोलिए अब दोनों चुप हो गए, फिर दोनों सर मैं ये बोल रहा हूँ सर, क्योंकि हम लोग सर थोड़ा टेक्निकल में इश्यू होता है, तो आप जब सिखाएंगे ना तो सर स्टेप 1 ये, स्टेप 2 ये, स्टेप 3 ये, तो स्टेप वाइज सिखाएंगे तो थोड़ा सर इजी हो जाएगा। मैं स्टेप वाइज ही सिखाऊंगा। और सर क्लिक फनल का सब एप्लीकेशन सर एक ही साथ बता देंगे तो और अच्छा होगा सर। क्या चीज? क्लिक फनल का जो भी एप्लीकेशन अभी आप जैसे बोल रहे हैं, वीडियो भेजना है यूट्यूब का या फिर एसईओ करना, तो एक ही साथ में बता देंगे ना, तो वो तो बोलते बोलते याद आ गया था मुझे, ये भी होता है। तो मैं मतलब ये कभी मेरे फीचर में था ही नहीं, वो तो बोलते अभी हमको पता लगेगा ना, तो हम उसको इम्पोर्टेंट समझेंगे कि हाँ भाई इसका इम्पोर्टेंट ये है। मुझे याद आ गया, मैं जरूर बताऊंगा। अगला जो सेशन होगा, मैं आपको पूरा जीरो से क्लिक फनल को ऐड करना, बनाना, और वो मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपको लीड भेजना भाजना कैसे होता है, वो मेन इंपॉर्टेंट बात है, वो सारा मैं आपको तैयार करके दे दूंगा। ये डोमेन कंपनी के नाम से लिया है? डोमेन हमने लिया है, उसमें इन्फो के नाम से ईमेल बनाना चाहिए या कैसे बनाना चाहिए? किसी भी नाम से बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट स्पैम में नहीं जाना चाहिए बस। ईमेल जो हम आप बनाने के लिए कह रहे हैं, जो हमने अपने नाम का डोमेन ले रखा है, तो उसी से बन जाएगी? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। नहीं, आप कह रहे हैं ना सर, ईमेल के लिए अलग से डोमेन लेना है, तो उसके लिए पूछ रहा हूँ। ईमेल के लिए अलग से डोमेन लोगे तो, क्योंकि आप ईमेल मार्केटिंग करोगे, तो मे बी आपका डोमेन ब्लैकलिस्ट हो सकता है ईमेल इंटरनेट की दुनिया में। फिर क्या करोगे? तो सर ये जो नया डोमेन ले, ये नाम से लेना चाहिए या किसी प्रोजेक्ट के नाम से लेना चाहिए? आपका जो एग्जिस्टिंग चल रहा है वो यूज करो, और जो आप सोच रहे हो कुछ करने के लिए, उसके लिए नया ले लो, क्योंकि अगर पुराना होगा तो चांसेस कम है कि स्पैम में जाएगा। सर मैंने एक लेख रखा है, info@ मेरी कंपनी का नाम है propertysheets.in, दे देना। GoDaddy से लिया हुआ है सर। हाँ ठीक है, GoDaddy, फिर वही बात आती है ना, मैं GoDaddy को नहीं जानता, मैं उसके अंदर का इंटीग्रेशन, अगर नेम सर्वर चेंज करने को बोलोगे तो मैं नहीं जानता, मैं नहीं कर पाऊंगा, और मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको GoDaddy की 24 आवर टीम से बात करना पड़ेगा। एनीवेज, अभी सेशन को हम लोग अभी एंड करते हैं, ठीक है ना? सो और नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो क्लिक फनल, हम लोग लैंडिंग पेज करेंगे। और बिफोर लिविंग दिस सेशन, जो आपका जो आपका की टेक अवे है, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स। So just one thing, डोमेन नेम चीप से लेना है ना सर? नेम चीप से ही लेना, अगर आपने लेना है तो प्लीज, ताकि कभी इंटीग्रेशन करना हो तो मैं इजीली कर दूं। बाकी मुझे आता नहीं, मैं भी यूट्यूब से देखूंगा फिर। नहीं समझ गया सर। ओके सर, एक्चुअली आपने जो यूट्यूब का ऐड जो बनाया था, उसमें इमेजेस डाली थी, जो आपने मुझे हॉट सीट पे लिया था, तो एक्चुअली मुझे वो प्रोजेक्ट चेंज करके इमेजेस चेंज करनी, क्या मैं उसमें एडिट करने की कोशिश करना, पर हो नहीं पा रही वो इमेजेस? नहीं, वो हो जाती है, आप करो, उसमें क्रॉस का बटन है, ढूंढो आप उसको कैसे करनी है।
सर जब उसके अंदर ऐड के अंदर जा रहे हैं, मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन उसके अंदर ना नहीं, वो इमेज- इमेजेस नहीं शो, उसमें दो इमेज- इमेज शो, केवल 2 इमेज शो हो रही हैं, वो मैंने चेंज कर दी, लेकिन बाकी नहीं हो पा रही। 15 थी वो। तन में आज मेरा शायद ऑफिस में मुश्किल है जाना, मैं एक बार आपसे बात करता हूँ, है ना? ठीक, ओके। उसमें है एडिट में जाओ, ढूंढो, मैं नहीं बताऊंगा। होती है, बस इतना बता रहा हूँ, इमेज चेंज होती है बस। सर वो 15 इमेजेस, हाँ चेंज होती है उसमें। जब आप इमेजेस को क्लिक करते हो ना, आइडिया बताता हूँ, तो राइट साइड में जो इमेजेस सर खुलती शो हैं, नहीं हो रही इमेज, उसमें केवल ऐड शो हो रहा है सर, केवल। आप अपने उसमें एसेट्स में जाइएगा, एसेट्स में शो होंगी। अच्छा, मैं एसेट में जाइएगा, जब एसेट को क्लिक करोगे उस एसेट्स में आपकी इमेजेस होंगी, एसेट में होगी इमेज। एसेट में। हाँ ओके, एसेट। सर जैसे हम होम पेज बना रहे हैं, उसमें क्लाइंट रिव्यूज डाल सकते हैं? अपने, हाँ डाल दो। क्लाइंट रिव्यूज जो भी हमने जिस क्लाइंट को हमने प्रॉपर्टी दी है, तो 5-6 डाल सकते हैं ना? हाँ 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 बिल्कुल डालिए, क्या दिक्कत है, डालने चाहिए इनफैक्ट। ठीक है गाइस, टाइम टू लीव दिस सेशन। प्लीज बिफोर लिविंग दिस सेशन, जो आपका आज की टेक अवे उसे टाइप किए बगैर नहीं जाइएगा, ठीक है ना? सर गुड आफ्टरनून मलिक जी जी मलिक जी, क्या सर 1-to-1 सर 1-to-1 करना था एक आपके 1-to-1 आप भूल गए ना? मैंने, आप नहीं आए 1-to-1 के टाइम पे। नहीं फ्राइडे को 4 PM को किया था ना सर, वो फिलअप किया था मैं। तो आप आए क्यों नहीं उस टाइम पे? सर सॉरी सर, वो मेरा मिस्टेक हो गया था, मैं मीटिंग में, पता नहीं मेरे माइंड से निकल गया वो, बाद में याद आया। मैंने इसलिए बताया था ना आपको कि इसलिए मैं 1-to-1 को प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉक हो जाता हूँ। आप समझो मैं कुछ नहीं कर पाया। नहीं सर अभी सर कर लीजिए, थोड़ी देर में कर लीजिए सर, 5 मिनट दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। कोई बात नहीं, मैं आपको वो लिंक, वही लिंक है दोबारा से मैं आपको इसमें दे रहा हूँ, आप ये दोबारा स्लॉट बुक कर लीजिए। सर फेब में तो आपकी डेट मिल ही रही है, मैंने चेक किया था। इसमें फरवरी में तो है ही नहीं, मार्च में दिखा रहा था वो। हाँ मेरे ख्याल तो बुक हो गई होंगी सारी। मैंने चेक कर रहा था सर 1-to-1 के लिए। अच्छा, वो मार्च की दिखा रहा है। हाँ तो मेरे, हाँ तो खत्म हो गए होंगे, क्योंकि मैंने आप ही लोगों को दिया, आप ही लोगों ने फिल करी, मैंने तो अपने मैं खुद की मीटिंग तो लूंगा नहीं। अरे सर मैं तो 1-to-1 करना चाह रहा था। चलो मैं मार्च वाले में बुक कर देता हूँ सर। करा लो, बुक करा लो। उसमें जितने मुझे एसोसिएट की टीम बनानी है लगभग 400-500 की, तो मुझे ऐड के लिए कितना एक्सपेंस करना चाहिए रोज का? आपको अगर टीम बनानी है तो? हाँ सर। 400-500 महीने की टीम बनानी है आपको? नहीं सर, अभी महीने बोलो तो 1-1.5 महीने में हो जानी चाहिए उतनी। तो एक महीने 500 की टीम बनाने का मतलब 10% का रेशो होता है, तो अगर 5000 की लीड होनी चाहिए करीब करीब। 5000 टोटल लीड होनी चाहिए। 5000 में से आपकी 500 की टीम नहीं बन पाएगी, 5% की टीम, क्योंकि 5000 में से आपके पास में 10-20% का शो अप करा पाओगे आप, और 20 में से मतलब 3% रहता है टोटल लीड का, आप 4% लगा लो, तो 5 चौक 20, 200, 10,000, 8, तो 10,000 लीड चाहिए होंगी हमारे को। 10,000 का मतलब ये होता है एक लीड आपकी 70-80 रुपए की पड़ेगी, तो 10,000 मतलब कितना हुआ? कितना? 7 लाख रुपए हो गया सर। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 70 कितना होगा? 7 लाख। 7 लाख हो गया। तो ये एसोसिएट और टाइप की बात हो रही है? हाँ हाँ, मतलब ये 10, क्योंकि अब लीड अगर 20 की आ गई तो आपका 2 लाख लग जाएगा, अगर लीड अगर 50 की आई तो 5 लाख लग जाएगा। 50,000 होगा, नहीं कितना होगा? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 70 कितना होगा? 7 लाख। 7 लाख, हाँ ठीक है, 7 लाख ही होगा, ठीक है बिल्कुल इतना ही लगेगा। मतलब ये मैं आपको तब बता रहा हूँ जब आपकी लीड में से आप अगर 5,000 की लीड, 100 की लीड आती है, तो 100 में से आपके वेबिनार कराओगे, आपको मिलने बुलाओगे, तो 10 या 20 लोग आते हैं, और 10 या 20 लोग जब आते हैं तो उसमें से अगर आप पैसे चार्ज करते हैं तो 3 या 4 लोग ही जुड़ेंगे, और पैसे चार्ज नहीं करते हो तो ज्यादा 8-10 जुड़ जाएंगे, तो 7 लाख चार्ज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर चार्ज कर दोगे तो ये 7 लाख रुपए निकल आएंगे ना। ओके भाई आप 7 लाख, अगर आप चार्ज नहीं करोगे तो आपके 1.5-2 लाख लग जाएंगे, वो 1.5-2 पॉकेट से लगेंगे। अगर आप चार्ज करोगे तो यही 7 लाख में आपके वापस भी आ जाएंगे। कन्वर्जन भी अच्छा आएगा ना सर? हाँ मतलब लोग अच्छे आ जाएंगे उसमें। ठीक है सर। ओके गाइस, थैंक यू सर। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।